लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था पार्क जोनाथन के राइट हैंड मैन सीओ ली से फाइट है वो कर रहा होता है। सीओ ली ने पार्क की हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी होती है और वो जमीन पे गिर रखा होता है। सीओ ली उसके सामने वो आ जाता है। पार्क उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये ओवर नहीं हुआ है और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है मेरे को इनकी जो स्पीयर है उसे अपने पास है वो लाना होगा। तो वो हाल ही के द्वारा एक स्किल उसे मिली होती है अट्रैक्शन, उसे यूज करते हुए ये जो स्पीयर होती है उनसे छीन के अपने पास है वो ले आया होता है। इसी तरह से सीओ ली के हाथ में जो स्पीयर होती है वो पार्क के हाथ में आ चुकी होती है। पार्क उनसे कह रहा होता है सीनियर अब टाइम आ चुका है कि आप अपने जूनियर है उससे कुछ है वो सीख ले। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें रूक को दिखाया जाता है। रूक ये जो अब सारी पेनल्टी ये सब होने वाली होती है ना कि ये सारे लोग अपना अर्थ के ऊपर अटैक करें, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था उसके अलावा भी, तो वो टाइम ऑफ कैजुअलिटी होती है उसे यूज करते हुए सारा ब्लैकलैश अपने ऊपर वो ले लेता है। तब उसकी काफी ज्यादा हालत है वो खराब हो रही होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में दोबारा से हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि अब मेरे को इन्हें हराना है वो होगा, मैं इस तरह से अपने जो मास्टर है उन्हें बिल्कुल भी वो खो नहीं सकता हूँ। पार्क अपना माइंड डिस्ट्रक्शन होता है वो इनके ऊपर यूज है वो कर लेता है और वो अपना जो अब हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे यूज करने है वो जा रहा होता है। ये जो अब सीओलियो होते हैं उनके ऊपर माइंड डिस्ट्रक्शन लगा होता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होते हैं। उन्हें लग रहा होता है उनके हाथ में अभी भी उनकी स्पीयर है वो है। सीओली थोड़ा स्माइल करते हैं और ये जो अब हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे अपनी स्पीयर से रोकने वो जाते हैं। इतने में वो देख लेते हैं कि उनके हाथ में स्पीयर उनकी है ही नहीं और ये जो पार्क होता है वो उनसे टकराया वो जाता है। इस बार ये जो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो इन्हें लग है वो चुकी होती है। इसी के बाद ये जो अब स्पीयर डीमन होता है ना सीओली वो वहां से गायब है वो होने लग चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि एक स्पीयर डीमन ने उसने अपनी जो एक स्पीयर है उसे ही खोया वो दिया है, मैं जिसने मेरे को हराया है उसका नाम है वो जानना चाहता हूँ। पार्क उन्हें अपना नेम है वो बता देता है कि मेरा नाम पार्क है और मैं 34th डिसाइपल हूँ हेवनली डीमन जोनाथन का। और यहाँ पे ये सुनने के बाद ये जो अब सीओली होते हैं वो जोनाथन को भी है वो देख पा रहे होते हैं। माय लॉर्ड मैं अभी तक आपको है वो देख नहीं पाया, उसके लिए मेरे को माफ है वो कर देना। जोनाथन उससे बोल देते हैं रेस्ट इन पीस सीओली, तू मेरा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बंदा है वो था। इसी के बाद ये जो सीओली होते हैं वो पूरी तरह से वहां पे गायब है वो हो जाते हैं। पार्क अपना जमीन पे वो गिर जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ये डंजन जैसी क्लियर होता है तो दोबारा से एक रोशनी है वो चमकती है जिसे देखने के बाद यूना कहने लगती है कि ये जो लास्ट डंजन है उसे भी कॉन्कर है वो कर लिया गया है। क्वीन कह देती है कि सब कुछ ओवर हो गया क्या। इसी के बाद दोबारा से हम पार्क की तरफ आ जाते हैं। जोनाथन उसके करीब जाके उसकी पल्सेस ये सब चेक करते हुए कह रहे होते हैं कि अब ये जो इसकी बॉडी है उसको ऊपर ऊपर से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है लेकिन अंदर से ये काफी ज्यादा ब्रेक है वो हो चुकी है और मैं इसके लिए कुछ भी है वो नहीं कर सकता हूँ और अगर यही चलते रहा ना तो ये मर है वो जाएगा। इतने में वो अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे पार्क की बॉडी के अंदर है वो डालने लग चुके होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे ये जो अब केविन होता है वो आ चुका होता है। वो ये देख के कह रहा होता है कि मैं इन दोनों की एनर्जी है वो महसूस नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो वो पार्क है वो भी ये जो अब डंजन का जो भी बॉस मॉन्स्टर था उसके साथ मारा है वो जा चुका है। तो अगर यही बात है तो ह्यूमैनिटी की होप सिर्फ अब यहाँ पे आइजैक है वो है। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब है वो हो जाता है। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रूक को दिखाया जाता है। रूक ने ये जितने भी लोगों ने अर्थ के ऊपर अटैक किया होता है उससे उनके ऊपर एक पेनल्टी है वो लगी होती है क्योंकि इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था जिससे इन लोगों को डायरेक्टली अर्थ पे अटैक नहीं करना था लेकिन इन्होंने किया था। तो ये जो टाइम ऑफ कैजुअलिटी होती है उसे यूज करते हुए रुक सारी जो पेनल्टी होती है उसे अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अंत में वो सर्वाइव है वो कर चुका होता है सारी पेनल्टी को, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है वो हो रहा होता है। इतने में वहां पे एक और बंदा है वो आ जाता है। ये जो बंदा है वो कहने लगता है कि लेकिन फिर भी इस जगह पे तुम्हारा अंत है। मैंने काफी सालों से किंग को ऑब्जर्व वो किया है, ये आज तक काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है वो था लेकिन जब आयरिस प्लैनेट की बात आ गई ना तब उसके बाद से सारी चीजें, और वैसे मैं बोलूं तो मैंने शायद ये जो किंग है ना उसे कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के वो सोच लिया है। ये जो अब रूक होता है वो चिल्लाते हुए इस बंदे से कह रहा होता है मैंने तुमसे कई बार पूछ लिया है कि तुम असल में हो कौन। ये जो अब बंदा होता है वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम काफी ज्यादा क्यूरियस हो मेरे बारे में जानने के लिए, तो मैं बता दूं काफी सारे यूनिवर्सेस के अंदर तुम लोग मेरे को गॉड है वो बुलाते हो और काफी सारों में तुम मेरे को ये जो अब डीमन है वो समझ के मेरे से डरते हो। मैंने तुम लोगों को स्टेज है वो दे रखा था, मैं बस देखना चाहता था तो तुम इसके अंदर है वो असल में क्या करोगे। लेकिन आजकल ये सारी चीजें ना वो इतनी ज्यादा अब फन वाली है वो बिल्कुल नहीं रही है और तुम मेरी ये जो स्टोरी है इसके अंदर एक साइड कैरेक्टर हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें डिलीट है वो कर दे रहा हूँ। इसी तरह से ये जो अब गॉड होता है इसने ये जो अब रूक होता है उसे पूरी तरह से मार है वो दिया होता है। रूक को मारने के बाद ये जो गॉड होता है वो कहने लगता है कि अब किंग तेरे को काफी ज्यादा और अच्छे से काम है वो करना चाहिए था और इस पॉइंट पे आके मैं किंग को हटा के हीरो का रोल और किसी को है वो दे नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मेरे को पार्क के लिए इतना ज्यादा अच्छा है वो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ से आगे जाके सारी चीजें खुद ही है वो संभाल लेनी होंगी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है। वो अब अधमरा सा है वो हो रखा होता है तो वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना मरे हुए उनसे वो मिल जाता है। वो उन्हें देखते ही अपने गले वो
लगा लेता है। उसके जो फादर होता है वो कह रहे होते हैं तुम सही में काफी ज्यादा चीजों से गुजरे हो और यहाँ पे हम दोनों तुमसे काफी ज्यादा प्यार है वो करते हैं। इसी के बाद वो दोनों वहां से जाने वो लग चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो वर्ल्ड है उसकी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत है और हम दोनों तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है। इसी के बाद उसके पेरेंट्स तो वहां से चले गए होते हैं और उसे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट अच्छे से गेन है वो कर लिया है। हमें दिखाया जाता है पार्क थोड़ा उड़ना है वो लग चुका होता है। उसे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा ये जो लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर वाली एबिलिटी है वो अपना लेवल अप है वो कर चुकी है। हेवनली डीमन बॉडी भी तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा सेटिस्फाई है वो हो चुकी है। स्टार्टिंग में तो जोनाथन पार्क के लिए थोड़ा परेशान ये सब है वो हो रहे होते हैं, लेकिन पार्क को देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि वो अपना दोबारा से कोई चीटिंग ये सब है वो कर रहा होगा। और यहाँ पे पार्क जो होता है उससे वो कह देते हैं कि तुम कैसा फील है वो कर रहे हो। पार्क उनसे कह देता है कि बहुत अच्छा, और वो अपनी स्टेटस विंडो अच्छे से चेक है वो करने लग चुका होता है कि उसका लेवल अप ये सब है वो हो चुका है। हेवनली डीमन बॉडी भी लेवल अप करके लेवल 2 की है वो पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा और पावरफुल है वो हो चुका होता है। पार्क इधर उधर देखता है तब उसे समझ आ जाता है कि ये एक दूसरी जगह पे है वो आ चुका होता है। जहाँ पे वो बेहोश हुआ होता है वहां पे वो नहीं होता है। जोनाथन उसे बता देते हैं कि जब तुम बेहोश है वो हो रखे थे तब तुम्हें इस जगह पे फोर्सफुली टेलीपोर्ट करके वो लाया गया है। इतने में पीछे से कोई है वो बोल देता है कि ओल्डमैन तुम सही में काफी ज्यादा तेज हो। ये दोनों जब पीछे देखते हैं तब उन्हें दिख जाता है कि जो गॉड होता है वो यहाँ पे वो आ चुका होता है। वो जब जमीन पे लैंड हुआ होता है तब काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज है वो हुआ होता है। वो कह रहा होता है कि इस जगह पे मैंने डायरेक्टली अपना मूव करने का सोच है वो लिया है, तो तुम्हारे पास अब कोई भी होप है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। गॉड में से जितना प्रेशर निकल रहा होता है उसकी वजह से पार्क अपनी जो बॉडी होती है उसे मूव है वो नहीं कर पा रहा होता है। गॉड ये देख के कहने लगता है कि जरा देखो तो तुम अभी भी अपने खड़े है ना वो हो पा रहे हो। और मैं बोलूँ तो ये जो किंग था ना वो मेरा मेन कैरेक्टर था, उससे मेरी जो स्टोरी थी वो काफी ज्यादा अच्छे से वो चल रही थी। थोड़ा इधर उधर कभी हो जाता था लेकिन तुमने मेरी जो अब स्टोरी थी उसे सही में काफी ज्यादा बर्बाद करके वो रख दिया। जोनाथन इसे देखते हुए सोच रहे होते हैं कि ये बंदा ही पूरी तरह से टोटली डिफरेंट क्लास में है। और ये जो गॉड होता है वो पार्क के करीब आ रखा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं नॉर्मली इस तरह से मैंने जो स्टेज बनाया उसके ऊपर कदम है वो नहीं रखता हूँ, लेकिन जोनाथन ये देख के समझ जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने एक बार इनको कहीं दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट है वो किया होता है। गॉड अपनी बात कंप्लीट करते हुए कह देता है कि आज मैं तुम्हें डिलीट है वो करने वाला हूँ। जोनाथन चिल्ला के पार्क से कह देता है पार्क वहां से भाग जा। इतने में ये जो अब गॉड होता है उसने पार्क के पेट में अपना हाथ है उसे मार ही दिया होता है और उसका हाथ तो अंदर ही है वो घुस चुका होता है। लेकिन पार्क ही जो अब गॉड का हाथ होता है उसे पकड़ है वो लेता है और वो कह देता है कि तुम यहाँ पे आज किसको डिलीट करने वाले हो। जोनाथन ने अब ये जो पार्क की बॉडी होती है उसे पोजेस है वो कर लिया होता है और जोनाथन इस बंदे को एक घूसा मार देते हैं और ये काफी ज्यादा दूर है वो फेंक जाता है। बहुत ज्यादा दूर फेंकता है तो ये गॉड काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि इसने मेरे को हिट किया है, ये इम्पॉसिबल है। कुछ टाइम पहले जोनाथन को एक एबिलिटी है वो मिली थी जिससे वो पार्क को पोजेस है वो कर सकते हैं, लेकिन जोनाथन ये पोजेशन एंड होने के बाद अपना ओरिजिनल वर्ल्ड होता है उसके अंदर वो पहुंच जाएंगे। जोनाथन इसके करीब है वो आ रखे होते हैं और ये जो अब बंदा होता है गॉड वो समझ चुका होता है कि जोनाथन ने पार्क की बॉडी को पोजेस है वो कर लिया। वो कह रहा होता है कि तुम सही में काफी ज्यादा भद्दे ओल्ड मैन हो। और ये जो अब जोनाथन होता है वो कह देता है कि जब तुम मेरे से बात कर रहे हो तब तुम्हें अपने घुटनों पे वो आना होगा। वो हेवनली डीमन डोमिनेटिंग स्ट्राइक मार देता है जिसकी वजह से ये जो गॉड होता है वो अपने घुटनों पे ये वो आ जाता है। जोनाथन उसे थोड़ा स्माइल करते हुए कह देता है कि अब ये परफेक्ट है। गॉड को गुस्सा आ चुका होता है, वो जोनाथन को अपना एक गुस्से में मारने वो जा रहा होता है, लेकिन जोनाथन ने इसका हाथ है उसे आराम से वो पकड़ लिया होता है और इसके मुंह पे एक लात है वो धर देता है। ये देखते हुए जो गॉड होता है वो सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता, ये एक सपना है। हाँ ये एक सपना है। वो थोड़ा पीछे गया होता है तो जोनाथन जल्दी से उसके पीछे आके उसको सर से वो पकड़ लेता है। जोनाथन इसको मुंह पे वो मारने जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो गॉड होता है उसने अपने आप को वो छुड़ा लिया होता है। लेकिन फिर भी जोनाथन की जो अटैक का इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से इसका आधा शरीर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और ये जो अटैक की एनर्जी ये सब निकल रही होती है उसे बाहर। ये जो अब उसके अब एस रैंक वाले हंटर्स होते हैं ना वो भी महसूस है वो कर पा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये पार्क है क्या। ये जो गॉड होता है उसने अपने आप को दोबारा से रीजनरेट है वो आधा कर तो लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन था वो भी एक ट्रांसेंड था, लेकिन वो किंग से काफी ज्यादा कमजोर था और मैं किंग से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये असल में हो क्या रहा है। और जोनाथन इसके सामने आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं तो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं तेरे को बहुत जल्दी से इस जगह पे फिनिश है वो कर दूंगा। और ये जो बंदा होता है वो जोनाथन को मारने जा रहा होता है। जोनाथन इसको अपना जो एक ट्री इम्पैक्ट होता है उससे वो मार देता है। इससे ये जो अब बंदा होता है गॉड वो तो पूरा डिस्ट्रॉय सा वो हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को रीजनरेट ये सब है वो करके बचा लिया
होता है जोनाथन इसको देख के कहने लगता है कि तू बिल्कुल कॉकरोच की तरह है, जिसको जितना मार लो वो बिल्कुल भी मरता ही नहीं है। और ये जो गॉड होता है उसे सही में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं गॉड हूँ, और वो अपनी रियल फॉर्म में वो आने लग चुका होता है। लेकिन जोनाथन जल्दी से इसके करीब जा चुके होते हैं और इसका गला है वो पकड़ लिया होता है। ये गॉड अपने मन ही मन कह रहा होता है इनकी ताकत ये कितनी ज्यादा है। और यहाँ पे जो जोनाथन होता है वो कहने लगता है सही में मेरे को ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इससे पहले तू मेरे डिसाइपल के रास्ते में आ जाता, मैंने तेरे को पहले ये वो संभाल लिया है। और ये जो गॉड होता है वो अब जोनाथन से कहने लगता है कि अब हम दोनों एक ट्रेड है वो क्यों नहीं कर लेते हैं, मैं तुम्हें अब कुछ भी है वो दे सकता हूँ, तुम मेरे को बस यहाँ से जिंदा है वो जाने दो। और असल में मेरे को उस जगह का रास्ता भी पता है जहां से तुम है वो आए हो। ये जो जोनाथन होता है वो कहने लगता है कि मेरे को इतना पता है कि एक बार मेरा ये जो पोजेशन है वो एंड हो जाता है तब मैं ऑलरेडी अपना जो वर्ल्ड है उसके अंदर रिटर्न है वो कर जाऊंगा। इसी के बाद जोनाथन ये जो गॉड होता है उसे अब पूरी तरह से मारने वो लग चुके होते हैं। और फाइनली ये जो गॉड होता है वो उसे पूरी तरह से वो मार देते हैं। गॉड वहां से डिसअपेयर है वो हो जाता है। और यहाँ पे गॉड की पूरी तरह से मारने के बाद जोनाथन अब पार्क से कहने लगता है कि मेरे को पता है तुम मेरे को अभी फिलहाल के लिए कोई जवाब है वो नहीं दे सकते हो, लेकिन मेरी बात उसे अच्छे से है वो सुन रहे हो। अब मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक डिसाइपल है वो होगा, लेकिन तुमने मेरे को सही में काफी ज्यादा खुश है वो किया है। और मेरी जितनी भी इंस्ट्रक्शन ये सब सुनने थे, सारी जो चीजें थी उन्हें मेरी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा अच्छे से है वो सुना है और काफी अच्छे से है वो सीखा है। और हाँ, मैं असल में चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी होते हुए है वो देखूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये सब है वो नहीं हो सकता है। और बच्चे तेरे को थोड़ा प्राउड है वो होना चाहिए कि तेरा नीचे का जो सामान है वो मेरे से ज्यादा है वो बड़ा है। और हाँ, अब तुमने मेरे को अंत में सही में काफी ज्यादा खुश है वो किया है। और अब मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि तुम अच्छे से इसी तरह से आगे वो बढ़ते जाना, और जो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे करीबी लोग हैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट है वो करना। अपने नाम 34th हेवनली डीमन है उसके साथ में। और इतना कहने के बाद ही ये जो जोनाथन होते हैं वो पार्क की बॉडी से वो निकल जाते हैं, पोजेशन एंड हो जाता है, वो अपना जो वर्ल्ड होता है उसके अंदर रिटर्न है वो कर जाते हैं फाइनली। इसी के बाद पार्क की जो अपने एस रैंक वाले हंटर्स होते हैं उनके करीब बहुत जल्दी से वो आ चुका होता है। और उसने अपना ये जो अब हेवनली डीमन का रोब है वो पहन रखा होता है। इसका मतलब कि वो अब एक प्रॉपर हेवनली डीमन है वो है। जोनाथन यहाँ से जा चुके हैं तो अब वो काफी ज्यादा अब उनके जाने के गम में रोने वो लग चुका होता है। काफी ज्यादा चिल्लाते हुए वो रो रहा होता है। यूना ये देख के सोच रही होती है कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। और इसी तरह से जोनाथन ये जो वर्ल्ड है ना पार्क के वहां से वो जा चुके हैं। इसीलिए मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में गुड बाय जोनाथन है वो देखने के लिए वो मिलना चाहिए। इसी के बाद स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टली 1 महीने बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। न्यूज में चल रहा होता है कि ये जो अब एस रैंक वाला डंजन था उसे क्लियर करे हुए 1 मंथ है वो बीत चुका है, कि जो अब किंग की गैंग है उसकी तरफ से कोई भी मूव है वो नहीं आ रहे हैं। ये जो मीना होती है वो भी इंटरव्यू ये सब में कह रही होती है कि किंग की जो गैंग है उसे काफी ज्यादा अच्छे से हरा है वो दिया है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यूना को। यूना अपने रूम में बैठ रखी होती है और वो कह रही होती है कि पार्क तुम असल में कहाँ पे हो। इसका मतलब है कि 1 मंथ से पार्क अपना यहाँ पे वापस है वो नहीं आया है। क्विंग भी उसके रूम में आते हुए कह रही होती है कि क्या पार्क अभी भी यहाँ पे है वो नहीं आया। यूना कह देती है कि हाँ वो नहीं आया। और उस टाइम पे असल में उसकी आंखें है ना वो ऐसी थी एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने पेरेंट्स है उन्हें वो खो दिया है। और ये सही में उसके लिए काफी ज्यादा टफ है वो रहा होगा, क्योंकि मैं उसे संभालने के लिए वो वहां पे नहीं थी। क्विंग यूना के करीब आते हुए कह देती है कि अरे पार्क बहुत जल्दी वापस है वो आ जाएगा, और जब वो आए ना तब तुम उससे प्रपोज है वो कर लेना। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें किंग के कैसल को है वो दिखाया जाता है। उसके कैसल के बाहर में एक जो अब यहाँ पे लड़की होती है ना वो काफी ज्यादा ऊपर आसमान में मॉन्स्टर्स ये सबसे काफी ज्यादा फाइट ये सब है वो कर रही होती है। ये जो लड़की होती है इसे देखते हुए किंग कह रहा होता है कि ये सही में कितना ज्यादा शोर ये सब है वो मचा रही है। और ये जो लड़की होती है वो इसी के बाद इसके रूम में वो आ जाती है। इसे देखते हुए किंग कह रहा होता है कि क्वीन तो फिर तुम यहाँ पे वो आ चुकी हो, इसका मतलब है कि ये जो लड़की है वो क्वीन है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोनाथन के जाने के बाद पार्क अपना डिप्रेशन से में वो चला गया होता है। वो एक वेल पे इधर उधर बैठ के अपना झूला वो रहा होता है। और उससे अब इसी बीच में कोई है वो कह रहा होता है कि तुम और कितने टाइम तक किसी तरह से इस जगह पे बैठे है वो रहोगे, और क्या तुम इस जगह पे मेरे को दोबारा से इग्नोर है वो करने वाले हो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पे वापस है वो आऊंगा। और मैं बता देता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन ना हो कि ये जो अब बंदा इस पार्क से ये सब कुछ बोल रहा है वो असल में 3rd सिंगुलैरिटी है। एग्जैक्ट अपना 2nd सिंगुलैरिटी था। पार्क अपना ये जो अब 1st सिंगुलैरिटी है वो असल में है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यून अपना जो अब रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर काम है वो कर रही होती है। इतने में वहां पे यूहान है वो आ चुका है। हाँ, ये जो मैर इसकी बॉडी के अंदर होता है वो अब यहाँ से गायब है वो हो चुका होता है। ये रियल यूहान है वो होता है। और असल में यून ने यूहान का जब कोमा में था तब काफी अच्छे से ख्याल है वो रखा होता है। तो अब वो इधर ये जो यून होती है उससे अपना मिलने वो आया होता है। और वो यहाँ पे अपना जो खाना होता है उसे ऑर्डर करके
खाए वो रहा होता है। यून उससे कह रही होती है कि ये जो अब ब्रदर पार्क है ना वो अभी तक यहाँ पे अब वो आया नहीं है, ये सही में काफी ज्यादा खराब है। यूहान उससे कहने लगता है कि अरे वो बहुत जल्दी वापस से वो आ जाएंगे जब वो अपना काम है वो फिनिश कर ले तो। और ये जो अब यहाँ पे यून होती है वो कहने लगती है कि तो तुम्हारा जो काम चल रहा है वो काफी अच्छे से चल रहा है क्या। यूहान से कहने लगती है कि तुम्हारा जो काम है वो क्या अच्छे से चल रहा है क्या। यूहान कहने लगता है कि हाँ, ये जो सिस्टर यूना की कंपनी है सब है वो काफी ज्यादा अच्छे से वो ख्याल मेरा रखे वो रही है। यून कहने लगती है कि हाँ, तुम जैसे जाने माने लोग होंगे ना उनका पे भी काफी ज्यादा अच्छा है वो होगा, और मैंने ये जो अब न्यू वर्ल्ड बना था उसी से जो लोन लिया था उससे अपना रेस्टोरेंट भी है उसे खोला वो लिया है। इतने में यहाँ पे मीना और यूना भी है वो आ जाता है इधर अपना खाना ये सब खाने के लिए। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपना कहीं और पे है वो बैठ रखा होता है डिप्रेशन में। वहां पे ये जो अब एक बंदा है वो उड़ते हुए आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि आज तुम मेरे से बात करने वाले हो कि नहीं, और चलो मैं अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस वो कर देता हूँ। मेरा नाम केविन है, मैंने तुम्हें 3 सिंगुलैरिटी के बारे में वो बताया होगा, तो मैं ये जो 3rd सिंगुलैरिटी है ना वो असल में हूँ। पार्क उससे बस कह देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम यहाँ से वो चले जाओ। ये जो केविन होता है वो कहने लगता है कि मेरे को पता होता तो इस तरह से होगा ना तो मैं तेरे को काफी टाइम पहले ही वो फेंक दिया होता और ये जो आइजैक था उसके पास है वो चले जाता। मैं बता दूं कि ये जो किंग है वो अभी तक मरा नहीं है, अनाइलेशन ड्रैगन बहुत जल्दी आएगा। पार्क इसको अपनी छोटी सी एक बीम होती है उससे वो मार देता है। केविन ने अपने आप को बचा तो लिया होता है, वो कह रहा होता है कि अगर तुम इस तरह से एक्टिंग करते रहोगे तो मैंने ये जो अब किंग की गैंग है उसके अंदर है वो जा रखा हूँ एक स्पाई बन के, इसका कोई मतलब ही वो नहीं रह जाएगा। पार्क कह देता है उससे कि इस बार मैं तुम्हें रियल में वो मार दूंगा। केविन कहने लगता है कि अब मैं बता दूं कि मैंने सही में काफी ज्यादा यूनिवर्सेस ये सब में ट्रैवल है वो कर रखा है, इससे मैं बता सकता हूँ कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे जो मास्टर है उनसे तो तुम्हें कंपेयर भी है वो नहीं किया जा सकता है। अपने मास्टर जोनाथन के बारे में सुनती पार्क काफी एक्टिव होते हुए इसके सामने वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि अभी तुमने जो बोला ना उसे दोबारा जरा कहना तो। और ये केविन कह भी देता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो यही ना। ये सुनती पार्क उसके ऊपर अपनी एक बीम फेंक के वो मार देता है। केविन इसकी जो बीम होती है उसे ब्लॉक है वो कर लेता है, लेकिन वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो बीम थी ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मेरे को इस तरह से एक्टिंग करना होगा, ये कुछ भी नहीं था। और वो ऐसा ही करता है और वो पार्क से कह देता है कि अब मेरे पास असल में एक ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम्हारे जो मास्टर है उनसे तुम्हें वो मिला सकता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी है ना वो थी, ये जो पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर जो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है ना मैं उनका डिसाइपल है वो रह रखा हूँ। मेरे लिए ये जो अब डायमेंशन ट्रेवल है वो बिल्कुल भी कुछ भी है वो नहीं है। ये और भी कहने लगता है कि असल में तुम्हें पता है ये जो मेयर है उसने ये जो अपनी लाइफ फोर्स थी उसे यूज है वो किया था पूरा ये जो स्पेस एंड टाइम है उसके अंदर में हमें ढूंढने के लिए, और तुम भी एक सिंगुलैरिटी हो वो हो जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मेयर की लाइफ फोर्स है उसके द्वारा है वो बनी गई है। पार्क ये सुन के डायरेक्टली कह देता है इस सबसे मेरा कोई भी मतलब है वो नहीं है, और तुमने मेरे को बोला था कि तुम मेरे जो मास्टर है उधर मेरे को है वो ले जाओगे, इसके बारे में कुछ है वो बोलो। केविन कहने लगता है हाँ, अब हम बात कर रहे हैं ना, अब मैं बता दूं कि ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर काफी सारे रास्ते हैं। मैं एक ऐसा गेट डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता हूँ जहाँ पे तुम जाना है वो चाहते हो, और उससे पहले अब हमें कुछ और भी है वो करना होगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर देता हूँ जहाँ पे तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जो किंग है उसे मारना होगा। और यहाँ पे पार्क कह देता है कि ठीक है, तुम अपना जो प्रॉमिस है उसे पक्का है ना वो रखना, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। केविन उससे कह देता है कि ट्रेन। हाँ, तुम्हें अब ये जो अब पूरे यूनिवर्स है उसके अंदर जितने भी अजीब अजीब पावरफुल बीइंग होंगे उनसे फाइट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा, ताकि जब तुम अपने मास्टर से मिलो तब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म है वो ना आए। वो डायमेंशन गेट खोल के पार्क को दूसरा कोई प्लेनेट है उधर ही अपना मास्टर्स को मारने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए वो ले जाता है। टेलीपोर्ट है वो कर दिया होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पार्क का ब्रदर होता है उसको दिखाया जाता है। वो ये जो यूना की कंपनी होती है उसके अंदर काम कर रहा होता है, तो वो करके वापस से वो आ रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो अब काम है ना वो और ज्यादा इंक्रीज ये सब है वो हुए जा रहा है। इतने में ये जो यूहान होता है उसके पीछे ही जो मेयर होता है वो आ चुका होता है। वो मेयर यूहान को बता देता है कि मैं वो हूँ जिसने अभी तुम जब हॉस्पिटल में पड़े हुए थे तब तुम्हारी जो लाइफ फोर्स थी उसे बुझने वो नहीं दिया था, तुम्हें जिंदा है वो रखा था। और यहाँ पे यूहान भी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस थी उसे सबकॉन्शियसली महसूस है वो किया था। मैं तुम्हें काफी टाइम से थैंक यू है वो बोलना चाहता था, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा रह गया मरने के अलावा। मैं तुमसे मिलके तुमने मेरी ये जो हेल्प करी है उसके लिए
पे करना है वो चाहता था। इतने में मेयर उससे कह देता है कि तुम्हें अपना रोल है उसे प्ले है वो करना होगा। यूहान को इसकी बात ज्यादा समझ नहीं आ रही होती है, तो ये जो मेयर होता है वो कहने लगता है कि ये जो अरिस प्लेनेट का न्यू मान था उसके पास ये जो पावर थी वो थी, उसके बाद ये जो अर्थ का रेवन थे उन्होंने ये जो पावर थी उसे पोजेस है वो कर लिया था, और वही वाली जो अब एबिलिटी है पावर है वो अब तुम्हें वो मिलने वाली है। उसके साथ में तुम्हें ये जो अब वर्ल्ड है उसके लिए फाइट है वो करनी होगी। इसी तरह से मेयर ने यूहान को ये जो अब एक एबिलिटी होती है ना जो रेवन के पास थी मरने से पहले, वही अब ये जो अब यूहान होता है उसे दे वो दी होती है। ये टाइम मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी है वो असल में होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो किंग का कैसल होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। उसके सामने एक रेड ऑर्ब है वो होता है। क्वीन इसे देखते हुए कह रही होती है कि अब हमारे पास ये जो रेड वाला है वो ऑलरेडी है और अब हमें एक ब्लैक वाला ऑर्ब है वो चाहिए होगा, बस ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है उसे जगाने के लिए। किंग उसकी इस बात का कोई भी जवाब तो उसे देता नहीं, लेकिन वो उससे दूसरी बात है वो कहने लगता है कि तुम्हें याद है क्या एक जो बंदा था वो अब इस जगह पे है वो कभी कभार है वो आया करता था, वो अब मर है वो चुका है। किंग इस जगह पे ये जो अब गॉड है ना उसकी बात कर रहा होता है। गॉड के बारे में ऐसा सुनने के बाद ये जो क्वीन होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहने लगती है कि जो सिंगुलैरिटी थी क्या उसने मारा उसे, ये जो अब सिंगुलैरिटी है वो सही में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। किंग उससे कहने लगता है कि ये जो सिंगुलैरिटी थी ना उसने उसे वो मारा नहीं था, वो कोई और अलग सी चीज थी उसने वो मारा था, लेकिन वो जो पर्सन है ना वो इस जगह पे अब बिल्कुल भी अब वो नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं ये जो ग्रैंड क्रॉस है ना वो बहुत जल्दी होने है वो वाला है, 2 मंथ के अंदर है वो होने वाला है। इसके अंदर सारे जो प्लेनेट होंगे वो एक तरह लाइन में वो आ जाएंगे, अर्थ सेंटर में वो होगा और ये पूरी तरह से बेस्ट टाइम है वो रहेगा जब हम ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है उसे जगाएंगे। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि ये जो अर्थ के लोग हैं उन्हें धीरे धीरे करके अपना निपटा दूं मार दो, लेकिन ये जो सिचुएशन है जिस तरह से हमने सोची थी वैसी चल है वो नहीं रही है। और ये क्वीन कहने लगती है चलो ठीक है मैं वो जो ब्लैक वाला ऑर्ब है वो से अर्थ से यहाँ पे वो लेकर आती हूँ। किंग उससे कह देता है नहीं हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और जिस दिन वो दिन आएगा ना तब तुम सब कुछ अपने आप है वो समझ जाओगी। ये जो क्वीन होती है उसे अभी भी समझ नहीं आया होता है, तो ये जो किंग होता है वो उससे कह देता है कि तुम अर्थ पे जाके बस थोड़ा सा एंजॉय वो कर सकती हो, खेल है वो सकती हो, ज्यादा तुम्हें कुछ करने की उधर जरूरत नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दूसरी तरफ ये जो आइजैक होता है उसको दिखाया जाता है। उसे ये जो अब डिमोनिक स्वॉर्ड मिली होती है तो वो और ज्यादा पावरफुल है वो हो चुका होता है। अपने आप को थोड़ा लेवल अप ये सब करने के लिए वो दूसरे यूनिवर्स में कभी आ चुका होता है और आसपास में जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड उससे कहने लगती है कि मेरे को और ब्लड है वो चाहिए बहुत जल्दी से। तो आइजैक सामने जो मॉन्स्टर होता है उसे बीच से ही काट के वो मार देता है, और वो इसी के बाद लगातार जितने भी उसके सामने मॉन्स्टर होते हैं उन्हें आराम से वो मार देता है। सामने जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसे देख के कह देते हैं कि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के बाद ये जो मॉन्स्टर्स का बॉस होता है वो सामने वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद ये जो आइजैक होता है वो सीधे ये जो मॉन्स्टर होता है उसके अब सामने वो आ चुका होता है, और इसका मुंह है वो पूरी तरह से काट है वो देता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद ये जो आइजैक की स्वॉर्ड होती है वो थोड़ा डकार है वो लेती है, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर का जो ब्लड होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लिया होता है। आइजैक कहने लगता है कि अब यहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग थे वो ऑलरेडी मारे वो जा चुके हैं, मैं इन ये जो कचड़े जैसे चीजें हैं इन्हें मार के काफी ज्यादा पक है वो चुका हूँ, मेरे को कोई और रास्ता है वो ढूंढना होगा अब। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी होती है ना उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वैसे ही जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है वो अब नहीं रही है, क्योंकि जितनी भी सारी हंटर्स ये सब वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो मिलकर अब न्यू वर्ल्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे वो बना चुकी है। और इस बिल्डिंग के अंदर ये जो अरमांड होते हैं वो होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इस जगह पे अब सारी चीजें काफी ज्यादा पीसफुल है, ये जो किंग है वो अब अपीयर है वो नहीं हो रहा है, क्या वो यहाँ से भाग गया क्या। एंडरसन कहने लगते हैं मे बी, और वैसे हमने अपना जितना भी स्टाफ था उसे ये जो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उधर है वो भेज दिया है, इसकी वजह से ये जगह पे सब कुछ काफी ज्यादा शांत है वो हो चुका है। और इतने में वहां पे जो अब एक प्यादा होता है वो आ चुका होता है। एंडरसन की ये जो कॉफी होती है उसे ला के एंडरसन उससे कहने लगते हैं कि तो क्या अपनी लाइफ है उसे तुम इस जगह पे अच्छे से अपना रहे हो। प्यादा कहने लगता है तुम लोगों ने मेरे को अपने साथ है वो ले लिया है, जबकि तुम्हारे पास पूरा हक था कि तुम मेरे को है वो मार दो, मैं बस तुम लोगों से काफी ज्यादा थैंकफुल है वो हूँ और मैं तुम लोगों को इसी तरह से सर्व है वो करूंगा। इतने में ये सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा कांपने वो लग चुके होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का प्रेशर होता है उसे महसूस है वो कर पा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो दीवार होती है उसे तोड़ते हुए क्वीन सांप के सामने वो आ चुकी होती है। इस क्वीन को देखने के बाद ये जो अब यहाँ पे प्यादा होता है वो कह देता है कि ये तो क्वीन है,
और ये जो प्यादा होता है वो क्वीन के सामने अपने घुटनों पे वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि क्वीन प्लीज मेरे को अपनी थोड़ी अब दया है वो दिखाओ। काफी ज्यादा कांपते हुए वो कह रहा होता है। क्वीन जल्दी से ये जो प्यादा होता है उसे एक लात मार के वो मार देती है, फिनिश कर देती है। अरमांड अपनी साइकिक पावर यूज करते हुए आसपास में जो पत्थर होता है उन्हें उड़ा के ये जो क्वीन होती है उसके तरफ है वो फेंक देता है। क्वीन ये जो पत्थर होते हैं उन्हें आराम से पार है वो कर रही होती है, तोड़ के अपना बाहर है वो आई होती है, अरमांड के पास आने वाली होती है। अरमांड अपनी साइकिक पावर यूज करते हुए एक जो ट्यूब होती है उससे क्वीन को है वो मार देते हैं। क्वीन ये जो ट्यूब होती है उसी पकड़ के जो अरमांड होते हैं उसके तरफ है वो फेंक देती है। अरमांड को ये ट्यूब लग रखी होती है, इसकी वजह से वो जमीन पे गिर भी है वो रखे होते हैं। क्वीन उनके सामने वो आ जाती है और क्वीन अरमांड को एक लात भी है वो मार देती है। इसी के बाद वो जल्दी से हवा में भी चले जाती है और उन्हें दोबारा से एक पंच मार के और ज्यादा ऊपर है वो फेंक देती है। और वो कह रही होती है कि तुम जो एस रैंक वाले हंटर हो ना वो काफी ज्यादा अच्छे से पंचिंग बैग हो, क्योंकि वो जल्दी है वो टूटते नहीं है। अरमांड इसी के बाद अपना जमीन पे नीचे वो गिर रखे होता है, क्वीन अपना आराम से खड़ी है वो होती है। और ये जो एंडरसन होता है वो अरमांड को यहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह पे ये वो ले जाते हैं। और ये जो क्वीन होती है वो उधर इनको गायब देख के कह देती है कि ये कितने ज्यादा डरपोक लोग हैं, और वैसे मैंने ये जो अब गद्दार था उसको पहले वो संभाल लिया है, तो अब तुम लोग भी इंतजार है वो करो, मैं एक एक करके तुम सबको है वो मार दूंगी। इसी के बाद अब हमें यूना को दिखाया जाता है। यूना क्वीन के साथ होती है और ये जो एंडरसन होते हैं वो सब लोगों को अब इन्फॉर्म है वो कर देते हैं कि उन्हें ये जो अब क्वीन है वो दिखा वो चुकी है और अरमांड की इतनी ज्यादा हालत उन्हीं ने खराब है वो कर दी है। और ये जो यूना होती है वो सबसे कह देती है कि हम समझ गए और तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर है वो हो जाओ, और हमें बिल्कुल नहीं पता है कि वो कब सामने वो आएगी, तो सब लोग अपना जो अब पेयर है ना उसके अंदर ट्रेवल है वो करना। जिल कहने लगते हैं कि हाँ इसीलिए मैं ये जो यामाटो है उसके साथ में हूँ। और ये जो अलेक्जेंडर होता है ना ये भी एक एस रैंक वाले हंटर होते हैं, वो कह देते हैं क्वीन अब मैं उससे मिलके फाइट है वो सही में करना चाहता हूँ। इतने में ये जो क्वीन होती है वो सही में जो अलेक्जेंडर होते हैं उनके पीछे वो आ चुकी होती है, कह रही होती है कि अच्छा अगर तुम यही फाइट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं इस जगह पे पहले वो आ चुकी हूँ। अलेक्जेंडर जल्दी से उसे पंच मारने वो जाते हैं, क्वीन ने उसकी इस पंच को डॉज कर लिया होता है, कह रही होती है कि तुम सही में काफी ज्यादा स्लो हो। वो जल्दी से एक जो पत्थर होता है उससे भी क्वीन को है वो मार देता है, क्वीन ने इसे भी डॉज वो कर लिया होता है। वो कह रही होती है कि ओल्ड मैन तुम तो सही में काफी ज्यादा स्लो हो, और वो उसी के तरफ है वो बढ़ जाती है। अलेक्जेंडर अपनी जो इंडिस्ट्रक्टेबल जो मोड होता है ना उसके अंदर वो चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो कह रहे होते हैं कि कोई तुम जैसा मेरे को डैमेज है वो नहीं कर सकता। इतने में क्वीन ने उसे एक लात है वो मार दी होती है। इस लात को लगने के बाद ये जो अलेक्जेंडर होता है इनका ये वाला मोड तो चला गया, इन्हें बहुत ज्यादा डैमेज है वो हुआ होता है। क्वीन उससे कह देती है कि तुम सही में सिर्फ एक इंसेक्ट हो। अलेक्जेंडर के साथ ये सब कुछ जो हो रहा होता है वो सब लोग अपना लैब अच्छे से देख है वो पा रहे होते हैं, और मॉन्डी देख के कहने लगते हैं कि ये जो एस रैंक वाले हंटर है वो पावर में इससे कंपेयर करे तो इतना ज्यादा लैक है वो करते हैं। इतने में इसी रूम में डार्कनेस के साथ में कोई इनके सामने वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद एंडरसन कह देते हैं कि ये तुम असल में हो कौन। हमें दिख गया होता है कि ये और कोई नहीं, ये आइजैक है वो होता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे को ऑलरेडी भूल भी है वो चुके हो क्या। ये दोनों इसे देख के थोड़ा सरप्राइज है वो हो रहे होते हैं। इसी के बाद ये जो एंडरसन होता है उन्होंने सारी जो अब क्वीन के बारे में डिटेल होती है उसे आइजैक को वो बता दिया होता है। कह रहे होते हैं कि ये सारी जो तबाही थी उसे क्वीन ने है वो कर दिया था, और ये सारी जो चीजें हुई थी ना वो सिर्फ एक इंस्टेंट में है वो हुई थी। आइजैक कह देता है कि वो जो क्वीन थी वो क्या पार्क जितनी स्ट्रॉन्ग है। इस पे एंडरसन कह देता है प्रोबेबली। इतने में ये जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो बाहर आके कह रही होती है कि तो हमें जल्दी से अभी के अभी उससे फाइट है वो करनी होगी। आइजैक अरमांड से कह देता है कि जो ग्रेविटी रूम है उसे अभी भी यूज कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपना जो ग्रेविटी रूम होता है उसे यूज है वो करने गया होता है। उसने ये जो ग्रेविटी थी उसे पूरा अपना 20 टाइम्स है वो कर दी होती है अपना ट्रेनिंग के लिए, और वो अच्छे से अपना ट्रेनिंग है वो करेगा इसके अंदर। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सारी जो एस रैंक वाले हंटर होते हैं वो अब एक साथ मिले वो चुके होते हैं। यूना अरमांड से कह रही होती है तो तुम कैसा फील कर रहे हो। अरमांड कह देते हैं कि मैं ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर है वो हो चुका हूँ। और वो यूना और भी कहने लगती है कि वैसे ये जो एंडरसन है वो कहाँ पे है। अरमांड बता देते हैं कि वो ये जो आइजैक की ट्रेनिंग है ना वो करवा रहे हैं। इसी के बाद जिल भी कहने लगते हैं कि वैसे ये जो हकाजेन है ना वो कहाँ पे है, वो सही में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतने में वहां पे मीना भी है वो आ जाती है। यूना उसे देख के कह रही होती है कि क्या हो गया। मीना सबसे कह देती है कि जो मोंक लिम है वो सबसे काफी ज्यादा अर्जेंटली कुछ कहना है वो चाहते थे। मोंक लिम के बारे में इधर ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो वो क्वीन बता देती है कि एक ऐसे मोंक है जो काफी ज्यादा फेमस है, थोड़ा अपना फ्यूचर ये सब है उसे अच्छे से देखने के लिए। और ये जो लिम होता है वो काफी ज्यादा कांपते हुए कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए मैं इस जगह पे बिना किसी नोटिस के वो आ चुका है। मेरे को एक जो डिवाइनेशन था ना वो आया है कि ये जो अब मैनकाइंड की लाइफ एंड डेथ है वो अब 2 मंथ बाद जो अब ग्रैंड क्रॉस अब
होने वाला है ना अर्थ के ऊपर, उस पे अच्छे से डिपेंड वो करेगी। और वही टाइम है जिसके अंदर ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है वो जग जाएगा। ये सुनते ही जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान है, वो हो रहे होते हैं। इसी के बाद अब हमें हकाज़ेन को दिखाया जाता है। हकाज़ेन दूसरे प्लेनेट पे कहीं और ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे फाइट है वो कर रहा होता है। उसने काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ऑलरेडी वो मार लिया होता है। वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई है वो नहीं हुआ होता है इनसे फाइट करते हुए। वो कह रहा होता है कि मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है वो चाहिए। ये जो अब यहाँ पे मेयर होता है वही असल में हकाज़ेन को दूसरा प्लेनेट पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, ट्रेनिंग ये सब करवाने के लिए वो लाया होता है। मेयर हकाज़ेन से कह भी देते हैं कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुके हो। हकाज़ेन कह देते हैं कि अच्छा तो क्या मैं ये जो पार्क है उसके जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ क्या? मेयर उसे कह देते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें ये जो अर्थ है उधर रिटर्न है वो करना होगा, क्योंकि तुम उधर से काफी ज्यादा दूर है वो जा चुके हो। तुम्हें ये जो अर्थ का 2 महीने का टाइम है ना उस तक आराम से जल्दी से रिटर्न है उधर करना ही होगा। इसी के बाद हमें फाइनली ये जो 2 मंथ होता है उसके बाद की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ग्रैंड क्रॉस है वो होने वाला होता है। सारे प्लेनेट एक साथ लाइन में वो आने वाले होते हैं। किंग कह देता है कि ये फाइनली टाइम है वो आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है सारे जो प्लेनेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलने ही है वो वाले होते हैं। अर्थ तो काफी ज्यादा नॉर्मली ये सब है वो चल रही होती है। और दूसरी तरफ ये जो अभी का पिरामिड होता है ना अर्थ के अंदर, ये जो किंग होता है वो अपना जो कैसल होता है उसे इस पिरामिड के ऊपर ये वो ले आया होता है। वो अपने 2 ऑर्ब है उन्हें यूज है वो कर रहा होता है। और उसे एक जो रोशनी निकल रही होती है उससे पता चल चुका होता है कि अनाइलेशन ड्रैगन है वो ये जो पिरामिड है उसके नीचे सील है वो हो रखा है। तो ये जो अब किंग होता है वो अपनी क्वीन के साथ उधर है वो आ चुका होता है। और इसी बीच में फाइनली ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक साथ एक लाइन में वो आ चुके होते हैं। और किंग अपने घुटनों पे आ चुका होता है इस पिरामिड के ऊपर में। और वो कह रहा होता है कि ओ अनाइलेशन ड्रैगन, हम इस जगह पे तुम्हें रिवाइव करने के लिए वो आए हैं। क्वीन को समझ नहीं आया होता है और वो सोच रही होती है कि ये अपने घुटनों पे क्यों आ रखा है। किंग उससे कह देता है कि क्वीन, तुम आज से एक जो नया मास्टर है उसे सर्व है वो करने वाली हो। और एक जो ब्लैक स्टोन चाहिए था ना अब ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है उसे रिवाइव करने के लिए, वो असल में मैं हूँ। इसी तरह से किंग ये जो अब रिवाइव करना होता है ना अनाइलेशन ड्रैगन का उसे स्टार्ट है वो कर देता है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो नया मास्टर। किंग अपना ये जो रिचुअल होता है उसे स्टार्ट कर चुका होता है। कह रहा होता है कि मैंने ये जो अब 4 एंशिएंट किंग थे ना उनके सेल्स को मिला के तुम्हें क्रिएट किया था ना, वो सब कुछ भी मैंने अपने जो लॉर्ड थे ना उनके लिए वो किया था। असल में स्टार्टिंग में मैं ये जो अनाइलेशन ड्रैगन है उससे अपना जो अब एक वेपन था वो बनाना चाहता था, लेकिन जब मैं और ज्यादा अच्छे से उनकी जो एग्जिस्टेंस थी उसके बारे में जानने लग गया तब मैंने रियलाइज कर लिया कि उनके सामने मैं सिर्फ एक कीड़ा हूँ। और यहाँ पे सारे प्लेनेट एक साथ मिल तो रखे हुए होते हैं। और ये जो अब किंग होता है वो कह देता है कि ओ अनाइलेशन ड्रैगन, प्लीज अब तुम रिवाइव है वो हो जाओ, मैं अपनी जो बॉडी है उसे तुम्हें ऑफर है वो कर देता हूँ। इसी तरह से ये जो रिचुअल होता है वो बस खत्म होने वाला होता है। किंग ने अपने आप को ऑफर कर दिया होता है। और यहाँ पे ये जो एक रेड ऑर्ब होता है उसके पास में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ब्लू ऑर्ब जो उसको अर्थ से मिला होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किंग ने अपना ये जो ब्लैक ऑर्ब उसे चाहिए होता है उसकी जगह पे अपने आप को यूज है वो किया होता है। और वो गायब होते हुए कह रहा होता है कि मेरे को अब रियलाइज हो चुका है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो काफी ज्यादा सही था। और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। इसी के बाद अनाइलेशन ड्रैगन अपना जग चुका होता है। अनाइलेशन ड्रैगन अपनी आंखें खोलने के बाद कह देता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मेरी बॉडी के अंदर तुम इटर्निटी के लिए जिंदा है वो रहोगे। क्वीन इसे देखते हुए सोच रही होती है कि तो ये है अनाइलेशन ड्रैगन, क्या इसने जो किंग था उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लिया है, लेकिन अब इनके अंदर से मैं जो अपनी एनर्जी महसूस कर रही हूँ वो तो एक डिफरेंट लेवल पे कंपेयर करी जाए किंग से तो। और वो अपने जो घुटने हैं उस पे आ जाती है और वो कह देती है कि मैं अपने आप को तुम्हें ऑफर है वो कर देती हूँ माय लॉर्ड। और अनाइलेशन ड्रैगन कह देता है चलो अब चलते हैं, हम ये जो पूरा वर्ल्ड है उसे जला के खा के वो कर देंगे और एक नया वर्ल्ड है वो पैदा है वो हो जाएगा। इसी के बाद ये जो अब अनाइलेशन ड्रैगन होता है वो आसपास में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें जिंदा है वो करने लग चुका होता है। कह रहा होता है मेरे बच्चों अब तुम जिंदा है वो हो जाओ और यहाँ पे मेरी बात है उसे सुनो। और ये जो नाइट ऑलरेडी पार्क के द्वारा मर चुका होता है वो भी जिंदा है वो हो चुका होता है। इतना ही नहीं, पार्क ने ये जो बिशप को मारा होता है और रूक भी मरा होता है वो भी जिंदा है वो हो जाता है। और मॉन्स्टर्स भी सही में काफी ज्यादा जिंदा है वो हो चुके होते हैं। और ये जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो आसपास में जितने भी लोग होते हैं ह्यूमन उनको मारने वो लग चुके होते हैं। इसी तरह से पूरी अब ये जो अर्थ थी उस पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर के द्वारा तबाही है वो मचाई जाने लग चुकी होती है। और ये जो अब हंटर्स लोग होते हैं वो इस मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट है वो कर चुके होते हैं। रूक अपने एक मॉन्स्टर पे बैठ के सामने वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है मेरे को पता था किंग ने हमें अबैंडन है वो बिल्कुल नहीं किया है। बिशप भी रिवाइव होने के बाद काफी ज्यादा हंस है वो रही होती है। नाइट भी अपना ये जो अब जिंदा है वो हो चुका होता है। और नाइट को देखने के बाद ये जो अब अरमांड होते हैं वो कह देते हैं कि ये तू जिंदा कैसे हो गया, कोई बात नहीं हम तेरे को दोबारा वो
वो मार देंगे। ये सुनने के बाद नाइट काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है, कहता है तुम ट्राई करो बस। और मांड अपनी साइकिक पावर यूज करते हुए आसपास में ढेर सारी कार्स को इकट्ठा करते हुए सारी ये जो कार होती है उसे ये जो नाइट होता है उसके ऊपर है वो फेंक देता है। लेकिन नाइट आराम से सारी जो कार होती है उन्हें अपने ऊपर से हटाया वो लेता है और वो कह देता है कि ये जो अटैक था उससे कुछ भी अब वो नहीं हुआ हो। और वो जल्दी से अरमांड के सामने वो पहुंच चुका होता है और उन्हें एक पंच भी वो मार देता है। और अरमांड की हालत इतनी ज्यादा सही नहीं होती है और ये जो अब नाइट होता है वो मीना के सामने भी वो आ चुका होता है। वो एक थप्पड़ से ये जो अब मीना होती है उसे मार है वो देता है। लेकिन इतने में यहाँ पे ये जो अब यूहान होता है वो आ चुका होता है। उसने अपनी ये जो अब टाइम रिवर्सल वाली तकनीक है उसे यूज किया होता है इन दोनों के ऊपर में टारगेट लॉक करके, और वो टाइम को अब रिवर्स है वो कर देता है। इसकी वजह से ये जो अब मीना को चोट लगी होती है इस नाइट के द्वारा वो सही है वो हो चुकी होती है। और यामाटो आके इसका जो गला होता है उसे काट है वो देते हैं। और जिल भी अपनी एक एबिलिटी होती है ना अपना चाउ स्लिक उसे एक्टिवेट है वो कर लेते हैं। इसी के बाद ये जो अब नाइट होता है वो इस जगह पे फाइनली दोबारा से वो मर चुका होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से हाई फाई वो कर देते हैं। जिल यूहान से कहने लगते हैं कि यूहान तुम इसमें और ज्यादा बेटर है वो होते जा रहे हो। और यहाँ पे ये जो मीना होती है वो यूहान से कहने लगती है अच्छा तो तुम ये जो रेवन की एबिलिटी थी उसके साथ अवेकन है वो हुए हो। यूहान कह देता है हाँ, और वैसे इससे ज्यादा टाइम है वो नहीं हुआ इस एबिलिटी को अवेकन करे हुए, तो मैंने तभी तुम्हें है ना वो इसके बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ यूना भी ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके तरफ बढ़ के उन्हें अच्छे से जलाया वो रही होती है। इतने में उसके सामने बिशप है वो आ चुकी होती है। बिशप अपनी ये जो अब सारे डार्कनेस की आत्माएं होती हैं उन्हें यूना के ऊपर वो भेज देती है। यूना अपना ये जो इन्फर्नो नाइटफॉल होता है उसे यूज करते हुए उसकी ये जो सारी आत्माएं होती है उन्हें जला देती है उसी के साथ में। और ये जो बिशप होती है वो भी फाइनली दोबारा वो इस जगह पे मर चुकी होती है। यूना वहां से जाते हुए कह रही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे जैसा कोई कमजोर है उससे मैं फाइट है वो करूं, और पार्क जल्दी से वापस है वो आ जा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हंटर्स होते हैं उनसे फाइट है वो कर रहे होते हैं। और ये जो क्वीन होती है उसे एक पंच मार के काफी दूर है वो फेंक दिया गया होता है। ये पंच असल में रूक ने वो मारा होता है। और यहाँ पे जो क्वीन होती है वो जल्दी से उसको दोबारा से पंच मारने वो बढ़ चुकी होती है। लेकिन रूक अपना जो एक पंच होता है ना अपना एबिलिटी यूज करते हुए उसे मार के क्वीन को जमीन में ही है वो धंसा देता है। क्वीन की ज्यादा हालत इसमें अच्छी है वो नहीं होती है। रूक कह रहा होता है और भी कि मैं तेरी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा कि तेरी डेड बॉडी है उसे भी कोई भी है वो नहीं पहचान पाएगा। इतने में वहां पे आइजैक होता है वो आ चुका होता है और यहाँ पे उसने अपनी स्वॉर्ड से एक जो अब कट होता है उसे रूक को है वो मार दिया होता है। और यहाँ पे जो अब आइजैक की स्वॉर्ड होती है उससे कहने लगती है कि वो जो ब्लड था ना वो काफी ज्यादा डिलीशियस था, मेरे को और भी चाहिए। रूक अपना उससे थोड़ा पीछे वो हट चुका होता है। उसने अपने एक मॉन्स्टर को अब आइजैक से फाइट करने के लिए वो भेज दिया होता है। ये जो अब आइजैक होता है वो तो इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े वो कर देता है काफी ज्यादा आसानी से। और रूक ये देख के कहने लगता है मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है, क्या ये एक सिंगुलैरिटी है। रूक अपना ये जो दोनों हाथों का पंच होता है उसके बीच में जो आइजैक होता है उसे फंसा के वो मार दिया होता है। जिसको देखने के बाद वो थोड़ा स्माइल है वो करता है, उसे लग रहा होता है उसने आइजैक को वो निपटा लिया है। इतने में आइजैक टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आ चुका होता है। कह रहा होता है कि तुम किसको देख के वो हंस रहे हो। और आइजैक ने पीछे से ये जो रूक होता है उसे अब मारे वो दिया होता है। और ये मरने के बाद अब यहाँ पे ये जो रूक होता है वो पूरी तरह से गायब है वो हो जाता है। क्वीन नीचे गिर रखी होती है और वो कह रही होती है कि असल में है कौन है। यहाँ पे यूना भी वो आ चुकी होती है, अरमांड भी आ चुके होते हैं। अरमांड इसको देख के कह देते हैं कि आइजैक इधर हेल्प करने के लिए वो आया है। और इसी जगह पे एंडरसन भी वो आ जाता है अपना पोर्टल खोल के। आइजैक कह देता है कि इस जगह पे अब यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर ही है वो बचे हुए हैं। और मांड आइजैक को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि आइजैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुका है, मैं इसे देखूं ना तब भी मैं फील कर सकता हूँ इसके अंदर एक इमेंस पावर को। आइजैक को देखते हुए क्वीन कह रही होती है कि इसका जो लेवल है हम उसे पार्क से कंपेयर वो कर सकते हैं। इतने में वहां पे क्वीन है वो आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि चलो बहुत ज्यादा टाइम पास है वो हो गया, अब मैं तुम लोगों को इस जगह पे एक ही बार में निपटाया वो दूंगी। क्वीन को देखते ही यूना को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि क्वीन ने एक एस रैंक वाले हंटर ये जो अलेक्जेंडर थे उन्हें मारे वो दिया होता है। वो जल्दी से इसके तरफ बढ़ चुकी होती है, कह रही होती है कि अलेक्जेंडर को अब दोबारा से जिंदा है वो कर। और यहाँ पे उसने अपनी जो प्लाज्मा स्वॉर्ड होती है उसे यूज है वो किया होता है। लेकिन ये जो क्वीन होती है वो उसकी प्लाज्मा स्वॉर्ड से तो आराम से बच चुकी होती है और उसने ये जो अब यूना होती है उसके पेट पे एक बहुत ज्यादा तेजी से पंच है वो मारा होता है। क्वीन यूना को एक लात मार के और ज्यादा काफी दूर है वो फेंक दी होती है। यूना एक बिल्डिंग से टकरा चुकी होती है थोड़ा पंच मार के। और ये जो एंडरसन होता है वो जल्दी से ये जो क्वीन होती है उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और वो ये जो अब यामाटो होते हैं उससे चिल्ला के कह देते हैं कि इसे तू काट दे। लेकिन यामाटो कहने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम भी। एंडरसन यामाटो से बस बोल देते हैं कि तुम मेरे को भूल जाओ और इसे जो है ना काट दो। लेकिन इतने में क्वीन उसका बाल पकड़ती है और उसे अपना सामने ही वो फेंक देती है और कह रही होती है कि तेरे को
लगता है मैं ऐसा करने दूंगी। वो एंडरसन का मुंह अब जमीन में धंसा के ऊपर भी है वो ले आती है और ये जो अब यहाँ पे अब एंडरसन होते हैं वो अंत में कह देते हैं यामाटो। इतने में क्वीन नेई ने जो अब काफी ज्यादा दूर है वो फेंक भी दिया होता है। यामाटो को गुस्सा आ चुका होता है तो वो जल्दी से इसको अब काफी सारे स्लैश होते हैं ना अपनी स्वॉर्ड की कोई तकनीक से वो मार देते हैं, लेकिन ये जो क्वीन होती है उसको इससे कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो इनके करीब आके उन्हें एक पंची है वो मार देती है। यामाटो इसके पंच लेने के बाद काफी दूर है वो फेंक चुके होते हैं। इतने में वहां पे आइजैक आ चुका होता है, उस नी ने जो है ना रोक लिया होता है और वो कह रहा होता है जरा देखो तो तुम लोग सही में कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने थोड़ी सी आंखें क्या हटाई, तुम लोग इस तरह से पिटे जा रहे हो। आइजैक यामाटो को जमीन पे रख दिया होता है और कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहाँ पे आराम है वो कर लो। और ये जो क्वीन होती है उसने आइजैक को देख लिया होता है और वो कह देती है कि मैं तुम्हारे अंदर से ये जो डीमन किंग की पावर है उसे फील कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद ये जो आइजैक की स्वॉर्ड होती है वो कहने लगती है कि इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं असल में कौन हूँ, ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे अभी के अभी अभी फाइट है वो करनी चाहिए। आइजैक वहां से जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता है, इसे काटने के लिए अपना उसके सामने आ चुका होता है और इसे अपनी स्वॉर्ड से वो मारा होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ये जो क्वीन होती है उसे टच भी है वो नहीं कर पाती और क्वीन इसे एक थप्पड़ मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देती है। और यहाँ पे ये जितना दूर आने के बाद आइजैक को समझ नहीं आया होता है तो वो कह रहा होता है कि ये क्या है। उसकी स्वॉर्ड उसे बताने लगती है कि वो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसको ये जो अब 4 एंशिएंट किंग है ना उनके जो अब सेल्स हैं उसके द्वारा है वो बनाया गया। मेरे को नहीं लगता है कि मेरी जो अब प्रेजेंट की पावर है वो इसके अगेंस्ट में काम है वो करेगी। जिल ने भी देख लिया होता है कि जो आइजैक है उसे काफी ज्यादा दूर फेंका गया होता है तो वो कह रहे होता है कि आइजैक भी इसका कोई भी मैच है वो नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इतने में जो मीना होती है वो सबसे कहने लगती है कि हम सबको अपनी जो ताकत है उसे इकट्ठा है वो करना होगा, ये टाइम बिल्कुल भी डाउन फील करने का नहीं है। क्वीन इस जगह पे अकेली है और हमारे पास काफी ज्यादा नंबर है और ये जो योहान होता है वो भी इस जगह पे प्रेजेंट होता है। ये पार्क का ब्रदर है, वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैं सही में काफी ज्यादा डर रखा हूँ कि मैं अपना छुपना है ना वो चाहता हूँ, लेकिन ये जो मीना है वो कितनी ज्यादा ब्रेव है। और यहाँ पे मेरा जो काम है वो ये है कि अगर सब लोग इस जगह पे काफी ज्यादा बुरी तरह से चोट है वो लग जाती है तब मैं अपना जो टाइम रिवर्सल एबिलिटी है वो यूज है वो करूंगा, लेकिन क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगा कि नहीं। इतने में ये जो अब यूना होती है वो मीना से कह देती है कि मीना तुम सही हो लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम लूज कर गए तो। और यहाँ पे ये जो अब जिल होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर मेरे को पता होता ये होने वाला है तो हम साथ में काफी अच्छी सी फॉर्मेशन ये सब है उसे पहले प्रिपेयर है वो कर लेते। क्वीन कह देती है उस सबको है वो भूल जाओ, अब यहाँ पे चाहे कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो ये हमारा जो कंबाइन अटैक है उसे बिल्कुल भी झेल है वो नहीं पाएगी। और यहाँ पे जिल ये जो अपने फ्रेंड यामाटो होते हैं उससे कह देते हैं कि तुम इस जगह पे अब थोड़ा वेट और आराम है वो कर लो, लेकिन यामाटो उठते हुए कहने लगते हैं कि इधर तू है ना बिल्कुल भी मजाक मत कर, मैं अब यहाँ पे मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ और इससे पहले मैं मरूं मैं इसे काफी ज्यादा डैमेज है वो देना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो दोनों साइकिक एबिलिटी वाले यूजर होते हैं मीना और अरमांड, वो दोनों अपना स्टार्टिंग में सबसे पहले अटैक है वो करते हैं। अरमांड अपनी साइकिक पावर से एक टोर्नेडो होता है उसे क्वीन की तरफ है वो बना देते हैं और ये जो मीना होती है वो आसपास में जो पत्थर होता है उन्हीं इसी टोर्नेडो के बीच में वो डाल देती है। ये दोनों के अटैक मिक्स होने के बाद में जो क्वीन होती है उसे इससे काफी ज्यादा चोट ये सब है वो लग रही होती है और यहाँ पे काफी ज्यादा उसे डैमेज सा है वो हो रहा होता है इसकी वजह से। जिल ये देखते हुए कह रहे होता है कि मीना और अरमांड का जो अटैक है वो साथ में मिलने के बाद काफी अच्छे से अब डैमेज भी है उसे कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अब अरमांड होता है वो अपने ये जो टोर्नेडो होता है उसे और ज्यादा अब जमीन के अंदर है वो डालने लग चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो क्वीन होती है उसको तो काफी ज्यादा अभी इसकी वजह से वो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना जो हाथ होता है उससे ये सारे जो पत्थर उसके तरफ आ रहे होते हैं उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश है वो कर रही होती है। इतने में वहां पे ये जो यामाटो होते हैं वो इसके सर पे वो आ चुके होते हैं, उन्होंने अपना जो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस होते हैं उनसे इसे वो मारा होता है, लेकिन जो क्वीन होती है उससे अब गुस्सा आ चुका होता है तो वो अब काफी ज्यादा पावरफुल सा एनर्जी इंपैक्ट है वो कर देती है। इसकी वजह से ये जो टोर्नेडो होता है वो खत्म हो चुका होता है और उसको जो ये जो अब यामाटो का अटैक होता है उसकी वजह से थोड़े कट ये सब है वो लग चुके होते हैं उसकी बॉडी पे। यामाटो भी थोड़े साइड में ही होते हैं उसके, और वो कह रहे होते हैं कि वो जो था ना वो डेफिनेटली उसने डैमेज है वो किया है। इतने में आसमान से एक स्लैश है वो आया होता है, ये स्लैश और किसी ने नहीं, ये जो क्वीन होती है उसने मारा होता है और वो कह रही होती है कि मैं भले ही अपना जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से एक बच्चा बन के है ना वो मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे तेरे को जिंदा है वो नहीं रहने दूंगी। इतने में ये जो अब यहाँ पे यूना होती है वो भी काफी ज्यादा अपनी फायर वाली पावर यूज करते हुए इसके करीब है वो आ चुकी होती है। कह रही होती है मेरे को लगता है तू हीट को काफी ज्यादा पसंद है वो नहीं करती है, और उसने क्वीन को अब हवा में ही वो उड़ा लिया होता है और कह रही होती है कि इस जगह पे हम दोनों साथ में वो मरने वाले हैं। क्वीन को यूना ने काफी ज्यादा फायर से जलाने की कोशिश है वो करी होती है। ये जो क्वीन होती है वो जल्दी से यूना के सर पे अपना सर से वो मार देती है और यूना अपनी इतनी सारी जो पावर यूज कर रही होती है वो अब नहीं कर पा रही होती है, वो अपनी जो कॉन्शियसनेस होती है उसे लूज करने लगती है क्योंकि उसके सर पे लगी होती है। और क्वीन ये जो यूना होती है उसे एक अब यहाँ पे रख के नीचे वो गिरा देती है। यूना अपना नीचे
गिर चुकी होती है, क्वीन भी उसके तरफ है वो बढ़ चुकी होती है। इतने में जो क्वीन होती है उसके साइड में से एक एनर्जी ब्लास्ट आके उसे वो लग जाता है। ये एनर्जी ब्लास्ट लेने के बाद क्वीन काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग में वो लड़ जाती है। बिल्डिंग तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय सी है वो हो जाती है इसकी वजह से। और ये जो अब आसपास में लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आया होता है कि क्या हुआ, क्योंकि ये जो चीज हुई थी वो काफी ज्यादा फास्ट था। क्वीन अभी भी ये जो बिल्डिंग होती है उससे निकलते हुए कह रही होती है कि इस टाइम में अब कौन है। और इतने में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड में ये जो हकाजेन होते हैं वो आ चुके होते हैं। हकाजेन उसको एक पंच मार देता है और कह रहा होता है चलो जरा देखते हैं कि तू अब कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हकाजेन से ये पंच लेने के बाद क्वीन अब जमीन पे वो गिर चुकी होती है काफी ज्यादा तेजी से। और हकाजेन कह रहा होता है कि तू अब मेरे से फाइट है वो करेगी और मैं इस जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। सारे लोग हकाजेन को देख लिए होते हैं और ये जो जिल होता है वो कह रहे होता है कि फाइनली ये वापस है वो आ चुका है। इतने में वहां पे ये जो अब टेलीपोर्ट करके ये जो अब आइजैक होता है वो आ चुका होता है। और हकाजेन से वो कह रहा होता है कि इस जगह पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तुम इस जगह पे क्या बात है वो कर रहे हो। आइजैक की इस बात को इग्नोर करते हुए ये जो हकाजेन होते हैं वो उसे देख के पहचान लेते हैं कि वो आइजैक है और वो उसे कहने लगते हैं तू इस तरह से कब बन गया। इतने में क्वीन जो अब मलबे में फंस रखी होती है नीचे वो उससे बाहर है वो निकल जाती है और वो कह रही होती है कि तुम इस जगह पे क्या क्या है वो कर रहे हो। और इस जगह पे मैं जब पहले आई थी ना तब तुम मेरे को टच भी है वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा चेंज है वो हो चुके हो। हकाजेन उसे कह देते हैं कि मेरा नाम हकाजेन है और आज तुम मेरे हाथ है उससे मरने वाली हो। क्वीन ये सुनने के बाद थोड़ा हंसती है और वो उसके मुंह के सामने वो आ जाती है और वो हकाजेन को एक पंच मार देती है। लेकिन हकाजेन ने उसका ये जो पंच होता है उसे अपने एक हाथ से वो रोक लिया होता है। क्वीन को ये देख के समझ नहीं आया होता है और हकाजेन उससे कह देते हैं कि मैंने बोल दिया है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और वो लगातार क्वीन को अपना पंचेस होते हैं उनसे मारने वो लग चुके होते हैं और वो फाइनली एक जो अब एनर्जी ब्लास्ट होता है उससे भी क्वीन को वो मार देते हैं। क्वीन काफी ज्यादा दूर है वो फेंक चुकी होती है, एक बिल्डिंग से लड़ चुकी होती है। और लेकिन ये जो क्वीन होती है वो हमें दिखाया जाता है कि एक काफी ज्यादा बड़ी वाली फॉर्म में वो आ चुकी होती है और वो हकाजेन को एक पंच मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देती है। हकाजेन तो काफी सारी जो बिल्डिंग होती है उन्हें पार कर लिया होता है, मतलब इसे काफी ज्यादा तेजी से है वो फेंका गया होता है दूर में। ये सारे लोगों ने ये सब कुछ देख लिया होता है। अरमांड ये देख के कह रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि ये जो हकाजेन है वो भी इससे काफी ज्यादा कमजोर है। और ये जो क्वीन होती है वो कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि थोड़ा फन होएगा, तुम लोगों को एक सेकंड के लिए थोड़ी अपनी जो होप है वो दे दूं। इतने में लूनर इंपैक्ट से ये जो क्वीन होती है वो स्लैशेस है वो मार देती है क्वीन को, लेकिन क्वीन को ये जो स्लैशेस होते हैं उसके उससे ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ा होता है। और ये जो क्वीन होती है उसने भी अच्छे से नोटिस कर लिया होता है कि उसके अटैक इसके ऊपर काम है वो नहीं कर रहे हैं। इतने में जो यामाटो होता है वो अपना नीचे गिर रखे होते हैं क्वीन के सामने। क्वीन कह देती है कि चलो ठीक है अब मैं इस जगह पे सारी चीजें वो खत्म कर देती हूँ। और वो ये जो हकाजेन होता है उसे पंच मारने लगती है। वो लगातार ये जो हकाजेन होता है उसे पंच मारे जा रही होती है मारे जा रही होती है। और ये जो योहान होता है वो ये सब कुछ काफी ज्यादा दूर से वो देख रहा होता है और वो अब पूरी तरह से हार मान चुका होता है, इसीलिए वो इन सब लोगों से दूर है वो चले जाता है। और वो इन लोगों से दूर जाने के बाद कह रहा होता है कि मैं इस तरह से मर नहीं सकता, मैं उन मॉन्स्टर से इस तरह से फाइट है वो नहीं कर सकता, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और ब्रदर असल में तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है आइजैक अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे कह देता है कि मैं अब वो करना चाहता हूँ। इस पे ये जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो कह रही होती है क्या रियली, और तेरे को पता है ना ऐसा किया तो मैं तेरे को खा जाऊंगा, और तेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो याद तो है ना। आइजैक उससे कह देता है हाँ ऑफ कोर्स। और वो ये जो अपनी स्वॉर्ड होती है ना डिमोनिक स्वॉर्ड उसे अपने पेट के अंदर वो भोंक लेता है और उसे अब कुछ है वो होने लगता है। लेकिन इसके साथ जो भी कुछ होता है उसको दिखाया नहीं जाता है, क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन ने अब ये जो अब लोग होते हैं ना उनके सामने आ चुकी होती है। अब वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ से भागे नहीं या फिर तुम लोग काफी ज्यादा डर रखे थे इसी की वजह से मूव है वो नहीं कर पा रहे थे। ये जो अब एस रैंक वाले हंटर होते हैं वो कुछ भी अब इसको जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं। इतने में इन लोगों के ऊपर से ये जो अब यूना होती है वो आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि इस जगह पे हम मरने वाले हैं, तो अब यहाँ पे इससे पहले कि हम मर जाएं हमें इस जगह पे अपनी पूरी जान है वो लगा देनी चाहिए। अगर हम लूज कर जाते हैं तो ये ह्यूमैनिटी का अंत है वो होगा। इतना कहने के बाद यूना ये जो क्वीन होती है उसके तरफ बढ़ चुकी होती है अटैक करने के लिए। और ये जो क्वीन होती है वो उससे अपना एक पंच है वो मारने जा रही होती है। इतने में वो देखती है कि इसका एक हाथ है वो कट के अपना नीचे वो गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है इसका हाथ असल में और किसी ने नहीं, जो आइजैक होता है उसने काटा होता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा नॉर्मल सा वो नहीं लग रहा होता है। आइजैक को इस तरह से देखने के बाद ये सारे जो लोग होते हैं वो कह देते हैं कि ये जो आइजैक है वो चेंज हो गया क्या। आइजैक उन लोगों से कह देता है कि मैं आइजैक नहीं हूँ, मैं डेविल हूँ ब्लडी। और वो सीधे ये जो क्वीन होती है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है उसे मारने के लिए। क्वीन अपने ये जो हाथ होता है उसे पूरी तरह से रीजनरेट है वो कर देती है और वो कह रही होती है कि मैं वो हूँ जिसके अंदर ये जो 4 किंग्स की पावर है। इतने में आइजैक ने उसके मुंह पे अपनी लाश से वो मारा होता है और वो कह
कह रहा होता है कि तुम सिर्फ एक फेक हो। क्वीन के मुंह पे इससे काफी तेज से वो लग चुकी होती है। आइजैक उससे कहने लगता है कि तुमने अपना जो पूरा एक कटा हुआ हाथ था उसे अब पूरी तरह से रिजनरेट वो कर लिया। इससे मैं बोल सकता हूँ कि तुम भले फेक हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये जो 4 किंग्स है उनका जो ब्लड है ना वो असल में है। और अगर यही बात है तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े वो कर दूंगा सबसे पहले, ताकि तुम रिजनरेट या वो ना कर पाओ। इतना कहते हुए आइजैक इसके ऊपर काफी सारे जो अपने स्लैशेस होते हैं उन्हें वो मार दिया होता है। क्वीन को ये स्लैशेस काफी ज्यादा लग चुके होते हैं। इन्हें लगने के बाद वो अपना जमीन पे वो गिर चुकी होती है। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। कह रही होती है कि ये मेरे साथ असल में हो क्या रहा है। और ये जो अरमांड होते हैं वो सब लोगों से कह देते हैं कि अब टाइम आ चुका है, हमें मिलके इसके ऊपर अटैक वो करना होगा। सब लोग मिलके इसे मारने जा रहे होते हैं क्वीन को। इतने में आइजैक उन लोगों से कह देता है कि ए रुक जाओ, तुम्हें इस जगह पे किसने बोला कि इसके अंदर घुस जाओ? और तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये सारी चीजें सिर्फ अपना जो इंजॉयमेंट है उसके लिए वो कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके बीच में इंटरफेयर किया तो मैं तुम सबको भी वो मार दूंगा। ये सुनने के बाद ये सारे जो लोग होते हैं वो रुक चुके होते हैं। क्वीन थोड़ा हंसते हुए सबसे कहने लगती है कि तुम लोग एक ऐसी बैटल है वो लड़ रहे हो जिसको तुम कभी भी जीतने नहीं वाले हो। और ये जो अब आइजैक होता है उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल सी बीम से वो मारा गया होता है, जिसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा दूर है वो फेंक चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पे ये जो बीम होती है उसने अनाइलेशन ड्रैगन ने वो मारी होती है। वो कह रहा होता है क्वीन से, क्या तुमने अपना फन किया इधर और अब तुम यहाँ पे वो आ सकती हो? अनाइलेशन ड्रैगन ने अपने जो एक इशारा होता है उससे काफी सारी जो एनर्जी होती है उसे क्वीन के अंदर है वो डाल दिया होता है और उसे थोड़ा अपना रीजनरेट ये सब भी वो कर दिया होता है। क्वीन जल्दी से ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसके बगल में वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मैंने अपनी जो अगली साइड है वो तुम्हें दिखा दी। अनाइलेशन ड्रैगन उससे कह देता है चाहे कुछ भी, लेकिन तुम्हें इस जगह पे काफी ज्यादा फन है वो आया ना, तो अब ये काफी ज्यादा सही है। अनाइलेशन ड्रैगन का नाम सुनने के बाद ये सारे जो लोग होते हैं वो अब कहने लगते हैं कि क्या इसका मतलब है कि ये सही में रिवाइव है वो हो चुका है, तो ये अनाइलेशन ड्रैगन है, अब हम क्या करने वाले हैं? यही ये सब लोग है वो बोल रहे होते हैं। इतने में वहां पे आइजैक है वो आ चुका होता है ये अनाइलेशन ड्रैगन के करीब में। अनाइलेशन ड्रैगन उससे कह देता है कि मेरे को तेरे से कुछ भी नहीं कहना है और वो अपने एक इशारे से ये जो आइजैक होता है उसे दोबारा से ये जो काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और अनाइलेशन ड्रैगन कह देता है कि अब यहाँ पे अपना क्लीन अप है वो मैं कर देता हूँ। उसने अपनी जो एक बीम होती है उससे वो फेंक के मारा होता है। उसकी ये जो बीम होती है वो सारी ये जो अब हंटर्स होते हैं उन्हें वो लग चुकी होती है। ये बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ये पूरा अपना बहुत ज्यादा आगे तक है वो गई होती है। प्लेनेट के बाहर से भी है वो दिख रही होती है। इसी तरह से आसपास में जितने भी हंटर्स होते हैं वो मारे गए होते हैं। पूरा यहाँ पे क्लीन अप सा वो हो चुका होता है। अनाइलेशन ड्रैगन कह देता है कि चलो फाइनली सारी चीजें अब काफी ज्यादा शांत है वो हो चुकी है और अब हम यहाँ पे अपना एक अब इटरनल किंगडम है उसे बिल्ड वो करेंगे और यहाँ पे जो प्लेनेट है उसे कॉन्कर है वो करेंगे। ये जो पूरा वर्ल्ड है वो मेरा है। इसी तरह से अर्थ के अंदर जितने भी हंटर्स है वो आज है वो मारे गए हैं इस जगह पे। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पार्क को दिखाया जाता है। वो अपने एक स्पेसशिप होती है उससे ये जो अर्थ होती है उसकी तरफ है वो बड़ी जल्दी से बड़े चले आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यार क्या मैं लेट हूँ क्या? और ये जो केविन था वो कमीना, उसकी वजह से मेरा जो प्लान था वो आधे रास्ते में खराब सा वो हो गया था। और ये जो स्पेसशिप है वो इतनी ज्यादा स्लो क्यों है? इसी बीच में उसके पीछे एक लड़की भी है वो होती है, वो उससे कह रही होती है कि ये हमारा जो प्लेनेट है उसके अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पेसशिप है ना वो है और तुम क्या इधर हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है कि ये जो है ना ये और कोई नहीं आयरिस होती है जिससे अब पार्क कुछ टाइम पहले वो मिला होता है एक डंजन के अंदर। याद तो हो गई। पार्क उससे कह देता है सॉरी मैं बस थोड़ा इम्पेशेंट है वो था। आयरिस उससे कहने लगती है कि अगर हम तुम्हारे ये जो अर्थ है उसे विजिट करते काफी ज्यादा लेट में और जगह पे सब ह्यूमन है वो मारे जा चुके होंगे, तब उस जगह पे सिर्फ हम दोनों उस जगह पे ही है वो होंगे, है ना? इसी तरह से पार्क की जो आयरिस होती है उसके साथ अर्थ की तरफ वो बढ़ चुका होता है। लगातार वो अर्थ के करीब है वो आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें अर्थ को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये अनाइलेशन ड्रैगन ने जो बीम मारी होती है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। पूरी जगह होती है अर्थ का ये जो हिस्सा वो पूरी तरह से क्लीन सा है वो हो चुका होता है। लेकिन वहां पे ये जो अब यूहान होता है वो सरवाइव कर गया होता है क्योंकि वो ये सारे जो अब हंटर्स होते हैं उनसे दूर है वो भाग गया होता है। और यहाँ पे जब वो सामने देखता है अपना उठ के तब उसे कोई भी वो दिखता नहीं और वो कह रहा होता है कि सब चीजें यहाँ से वो जा चुकी है जब मैं थोड़ा यहाँ से वो भाग गया था तो। और यहाँ पे वो आसपास में लोगों को ढूंढना वो लगता है। जब उसे कोई भी यहाँ पे नहीं दिखता है तब वो कांपते हुए अपने घुटनों पे वो आ जाता है और वो कह रहा होता है रोते हुए कि इस जगह पे मैं ही है ना वो एक जिंदा बचा हूँ। मैं सही में एक काफी ज्यादा डरपोक और कायर हूँ। लेकिन वो अपने आप से कह देता है कि मेरे को अपनी यही दोनों हाथ है ना उनसे अब ये सारे लोग हैं उन्हें सेव है वो करना होगा, चाहे इसके लिए मैं मर क्यों ना जाऊं। और वो अपनी जो अब टाइम रिवर्सल वाली एबिलिटी है उसे यूज करने वाला है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है। वो ये जो फाइनली अर्थ होती है उसके काफी ज्यादा करीब पहुंचा वो चुका होता है। आयरिस इस जगह को देखते हुए कह रही होती है कि पार्क
पार्क, तुम्हारा ये जो प्लेनेट है वो काफी ज्यादा सुंदर है। इतने में पार्क उससे पीछे से ही कह देता है कि हम ये जो एटमॉस्फेयर है उसे काफी जल्दी हिट करने वाले हैं और मैं पहले वो चले जा रहा हूँ। इसी तरह से पार्क की जो स्पेसशिप होती है उससे बाहर निकल के स्पेस में वो पहुंच चुका होता है और वो जल्दी से ये जो अर्थ होती है उसके तरफ है वो निकल चुका होता है। दूसरी तरफ हमें यूहान को दिखाया जाता है। यूहान कह रहा होता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो प्रोबेबली यही जो मूवमेंट है ना उसके लिए है। वो अपना ये जो अब टाइम रिवर्सल वाली तकनीक होती है उसे यूज कर रहा होता है। उसने ये जो अब टारगेट है उसे लॉक कर लिया होता है और टाइम रिवर्सल वो यूज कर लेता है। वो इधर आसपास में जितने भी लोग गए होते हैं, मरे होते हैं, उन्हें जिंदा है वो करेगा। और यहाँ पे उसकी काफी ज्यादा जान ये सब है वो लग रही होती है इस टाइम रिवर्सल करते हुए। और पीछे ये जो इसकी एबिलिटी के पुराने ओनर्स होते हैं वो भी अपनी झलक है वो दिखा देते हैं और उसे थोड़ी ताकत है वो अपनी दे रहे होते हैं। और ये जो यूहान होता है वो अंत में कह देता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसी तरह से ये जो अब टाइम रिवर्सल होता है वो हो चुका होता है। आसपास में ये जितना भी ब्लास्ट की वजह से जितने भी लोग मरे गए होते हैं, सारी चीजें वही होती है, वो अपना रिवर्स होके सही है वो होने लगती है। और यहाँ पे सारी चीजें पूरी तरह से सही है वो हो जाती है। मीना, अरमांड और ये यामाटो सब अब यहाँ पे आ चुके होते हैं। यूना कह रही होती है कि हम वहां पे वापस आ चुके हैं, इससे पहले हम मरे थे ना। और ये जो यूहान की ये जो एबिलिटी है ना टाइम रिवर्सल, उसका जो फर्स्ट ओनर होता है ना न्यूमान, वो उससे कह देता है अंत में कि तुम सही में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थे। और यहाँ पे जो अब यूहान होता है वो जब आसमान में अकेला होता है तब उसको काफी ज्यादा बैकलैश है वो लग जाता है। उसने इतना सारा टाइम रिवर्स किया, इतने लोगों को जिंदा किया है, इसका बैकलैश काफी ज्यादा सा और वो नीचे वो गिर जाता है। अरमांड उसके करीब आके उसे संभाल रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं तुमने ये जो रेवन है उन्हें सरपास से वो कर लिया है। इतने में इन लोगों को काफी ज्यादा हंसने की वो आवाज आ रही होती है। ये हंस और कोई नहीं अनाइलेशन ड्रैगन है वो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुमने सही में काफी ज्यादा मेहनत है वो करी है, लेकिन क्या हो गया, मैं तुम लोगों को इस जगह पे दोबारा वो मार सकता हूँ। इतने में जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है वो अपना जमीन पे इन लोगों के सामने वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ अब मैंने छोड़ो ये सब, मैंने अपना माइंड है उसे चेंज कर लिया। मैं इस बार तुम लोगों को एक एक करके वो मारूंगा और उसके मजे है वो लूंगा। अनाइलेशन ड्रैगन सबसे पहले जो अब यूहान होता है उसे अपने पास है वो ले आया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से सबसे पहले स्टार्ट है वो करूंगा। और यहाँ पे ये जो अब यूहान होता है वो अपनी अब टाइम रिवर्सल वाली एबिलिटी यूज करने की कोशिश करता है। अनाइलेशन ड्रैगन ये देख लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से ही है वो पकड़ लेता है उसके हाथों को और वो उसे खींचना वो लग चुका होता है। और वो उसे कह देता है कि क्या इससे दर्द हो रहा है तुम्हें। और यहाँ पे इतने में जो अब यूहान होता है वो थोड़ा स्माइल करते हुए कह देता है ब्रदर तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो इधर, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो इधर। हमें दिखाया जाता है कि अनाइलेशन ड्रैगन के पीछे सही में पार्क है वो आ चुका होता है। पार्क को देखते हुए अनाइलेशन ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये मेरे पीछे कब आ गया, मैं इसकी जो प्रेजेंस थी उससे बिल्कुल भी सेंस है वो नहीं किया। इतने में अनाइलेशन ड्रैगन जो अपने हाथ को देखता है तो वो देख लेता है कि उसके हाथ में जो अब यूहान था वो है ही नहीं और पार्क ने यूहान को अपना नीचे वो डाल लिया होता है। आसपास में ये जो लोग होते हैं वो अब पार्क के करीब है वो आने लग चुके होते हैं। पार्क अपने ब्रदर से कह देता है कि तुमने सही में काफी ज्यादा हार्ड वर्क है वो किया है और तुमने काफी अच्छा काम भी है वो किया है। इतने में यूना पार्क से कहने लगती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पे थी। पार्क उससे कह देता है मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो अभी ट्रैवल है वो कर रहा था और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होने के लिए, और मैंने ये जो अपने एक कलीग था ना उसके साथ ट्रेनिंग है वो कर रहा था। इस पे मीना उससे कह देती है ये न्यू कलीग तुम किसकी बात कर रहे हो। पार्क उससे कह देता है वो थर्ड सिंगुलैरिटी है। सुन के ये लोग थोड़ा हैरान से वो हो रहे होते हैं और पार्क कह देता है कि मेरे को सबसे पहले इससे डील है वो करना होगा। और पार्क सीधे जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसके तरफ बढ़ चुका होता है। कह रहा होता है हम अपनी बात कंटिन्यू तब है वो करेंगे जब मैं इसको है वो मार दूं तब। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आइजैक ये जो क्वीन होती है उससे वो हेड ऑन फाइट है वो कर रहा होता है। क्वीन को वो मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे जो अटैक है वो इसके ऊपर काम है वो नहीं कर रहे हैं जैसा मैं पहले कर पा रहे थे, ये सही में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुकी है। क्वीन उससे कह रही होती है कि मैंने अपने जो लॉर्ड है उनसे उनकी पावर है वो रिसीव करी है, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसने ये जो अब आइजैक होते हैं उसे अपने मुंह पे वो मारा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से ये जो पार्क होता है उसके करीब आ चुके होते हैं। पार्क ये जो अब अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसके सामने आ चुका होता है। कह रहा होता है कि ये जो हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट बनी है ना वो इसीलिए बनी थी ताकि हम एक जो पावरफुल एनिमी है उससे फाइट है वो कर पाए, कोई तुम्हारे जैसा। लेकिन ये देख के मेरे को काफी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था उससे। ये सुनने के बाद अनाइलेशन ड्रैगन काफी हंस रहा होता है और कह रहा होता है अच्छा यही बात है तो फिर मेरे को थोड़ा एंटरटेन है वो कर दियो तू। पार्क सबसे पहले अपना जो हाथ होता है उसमें एनर्जी इकट्ठा करता है और सीड इम्पैक्ट ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसे मार देता है। और ये जो अब उसने सीड इम्पैक्ट मारा होता है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट एनर्जी है वो होती है जो काफी ज्यादा दूर तक है वो गई होती है। और उसने ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसका पेट ही इधर से साइड में छेद है वो कर दिया होता है। ये काफी ज्यादा कंडेंस करके उसने एनर्जी रिलीज है वो किया होता है। और ये जो अनाइलेशन ड्रैगन
ड्रैगन होता है वो भी अपना जो अब भीम होती है उससे पार्क को मारने जा रहा होता है। इतने में पार्क उसके मुंह के सामने आके ये जो उसकी छाती होती है उस पर अपना ट्री इम्पैक्ट से वो मार देता है। ये लेने के बाद अनाइलेशन ड्रैगन के मुंह से थोड़ा खून है वो निकला होता है। पार्क अपना माइंड डिस्ट्रक्शन और फिर फॉलिंग हेवन भी इसके ऊपर यूज है वो कर लेता है। फॉलिंग हेवन लगातार अनाइलेशन ड्रैगन को है वो लगे जा रहे होते हैं। ये सारे लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं नीचे से और यूना कह रही होती है कि ये सही में पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका है। जरा देखो तो ये इसके साथ में इस तरह से अच्छे से फाइट है वो कर पा रहे हैं। और ये जो अनाइलेशन ड्रैगन के ऊपर अटैक थे ना फॉलिंग हेवन के वो अब रुक चुके होते हैं। पार्क इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये इतना काफी नहीं है। अनाइलेशन ड्रैगन पार्क से कहने लगता है कि हाँ मैं मान सकता हूँ कि अभी मैं जितने से भी मिला हूँ तुम उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो। एटलीस्ट तुम वो जो डेविल है उसके लेवल के तो हो ही। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि तुम अपनी ह्यूमन बॉडी है उसके साथ में इतना हाई लेवल तक है वो पहुंच चुके हो। लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है। अनाइलेशन ड्रैगन पार्क की तरफ जाके उसे एक पंच है वो मार देता है। ये पंच लेने के बाद काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाता है पार्क। अनाइलेशन ड्रैगन इतना ही नहीं फिकते हुए पार्क के करीब जल्दी से वो चले जाता है और वो दोबारा से पार्क को एक पंच है वो मार देता है। इसी तरह से पार्क और भी दूर है वो फिक जाता है काफी ज्यादा दूर। और जब वहां पे शांति हो जाती है और अनाइलेशन ड्रैगन देखता है तब वो देख लेता है कि पार्क यहाँ पे होता ही नहीं है जहाँ पे उसने उसे दूसरी बार मारा होता है। तो और पार्क उसे कह देता है इसे ये जो स्किल मैंने यूज करी उसे हेवनली डीमन सोल शेल्ड है वो कहते हैं। अनाइलेशन ड्रैगन जल्दी से देखता है कि उसके पीछे पार्क कैसे आ गया। इतने में पार्क अपना हेवनली रूलर डिसेंड होता है उसे यूज है वो कर लेता है। उसने किक मारी होती है। उसकी ये जो किक होती है इसकी वजह से कोई भी उसका अपोनेंट होता है वो अपने घुटनों पे वो आ जाता है हेवनली डीमन के सामने। लेकिन पार्क की ये जो हेवनली रूलर डिसेंड होती है उसे ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है वो रिसिस्ट कर लेता है। वो अपने घुटनों पे वो नहीं आता है पार्क के सामने में। और अनाइलेशन ड्रैगन पार्क से कह देता है कि मैं तुम्हें एक चांस है वो दे रहा हूँ तुम मेरी साइड पे वो आ जाओ। अब मैं इस जगह पे तुम्हें मारूंगा ये काफी ज्यादा अब वेस्ट है वो होगा इसीलिए मैं तुम्हें ये जो ऑफर है वो दे रहा हूँ। और पार्क अब काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है और वो कह देता है अनाइलेशन ड्रैगन चल निकल। और यहाँ पे जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है वो सीधे पार्क के मुंह के सामने वो आ चुका होता है और कह रहा होता है तो ठीक है तो फिर मर जा तू। उसने पार्क को एक काफी तेजी से पंच है वो मारा होता है। और ये जो पंच होता है उसे लेने के बाद पार्क को काफी ज्यादा वो लग चुकी होती है। अनाइलेशन ड्रैगन और भी एनर्जी रिलीज करके अपनी फुल फॉर्म में वो आ रहा होता है और वो जल्दी से पार्क के करीब जाके उसे अपनी खोनी होती है उससे भी वो मार देता है। पार्क की हालत इस सब में काफी ज्यादा अच्छी है वो नहीं होती है। अनाइलेशन ड्रैगन उसे एक और पंच है वो मार देता है और वो उससे कहने लगता है कि तू रिग्रेट है वो करेगा जो मैंने तेरे को ऑफर दिया था उसे रिजेक्ट करना और तुम्हारा जो फेट है वो ऑलरेडी डिसाइड है वो हो चुका है कोई स्ट्रगल करने की जरूरत है वो नहीं है। पार्क अभी भी अपने दो पैरों पे वो खड़ा होता है। अनाइलेशन ड्रैगन दोबारा से बढ़ जाता है पार्क की तरफ और ये दोनों की फाइट की वजह से काफी ज्यादा ब्लास्ट ये सब है वो हो रहा होता है। दोनों जब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तो काफी ज्यादा ब्लास्ट ये सब है वो हो रहे होते हैं काफी ज्यादा ही हो रहे होते हैं। तो जिल ये देखते हुए कह रहे होते हैं ये फाइट पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। यामाटो कहने लगते हैं हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि हम बीच में घुस के हेल्प है वो खड़े थोड़ी सी भी पार्क की कमांड कह देते हैं कि अभी के लिए हम जो कर सकते हैं ना हमें वो करना होगा। जैसे कि मीना अभी के लिए हम अपनी जो अब सारी एनर्जी है उससे ये जो अब युवान है उसके अंदर ट्रांसफर है वो करेंगे ताकि ये जो है ना ये थोड़ा अच्छे से अपने आप को रिकवर है वो कर पाए। इसी तरह से अरमांड मीना ये जो युवान होते हैं उसके अंदर अपनी जो एनर्जी होती है उसे डालने लग चुके होते हैं। इतने में इन लोगों के सर के ऊपर ये जो स्पेसशिप है वो आ चुका होता है आयरिस का। और ये जो क्वीन होती है उसने भी इसे वो देख लिया होता है। आयरिस उधर चिल्ला के कह देती है किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरा पार्क है उसे टच किया है। वो जल्दी से जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसके तरफ बढ़ चुकी होती है और उसने अपना जो पंजों से एक स्लैश होता है उस अनाइलेशन ड्रैगन की तरफ वो मारा होता है। अनाइलेशन ड्रैगन को इसका ये जो स्लैश होता है वो लग चुका होता है और उसे लगने के बाद वो कह देता है इससे काइंडा मेरे को दर्द है। वो आयरिस इसे देख के सोच रही होती है कि इसने बिल्कुल भी डैमेज है वो नहीं किया। इतने में क्वीन आयरिस को एक घूसा मार के थोड़ा फेक है वो देती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ये जो लॉर्ड है उस पर तूने अटैक किया। आयरिस भी उसे अपना जो स्लैश होता है पंजों का उससे वो मार देती है। क्वीन के जो बाल होते हैं वो कट चुके होते हैं इसकी वजह से और वो कह देती है आयरिस की अब तुम्हें अपना जो नया हेयर स्टाइल है वो कैसा लगा। और क्वीन को गुस्सा आ जाता है वो उसे अब मानने वो जाती है और आयरिस को पकड़ के वो जमीन पे वो धसा देती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है। पार्क ने अनाइलेशन ड्रैगन से काफी ज्यादा फाइट करी और वो कहने लगता है कि तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डेफिनेटली अब तक मैंने जितने भी डेविल्स ये सबसे फाइट करी है यूनिवर्स के अंदर उनसे तो स्ट्रॉन्गर हो लेकिन फिर भी जितने भी वो सारे थे ना वो अब हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट थी उसके सामने अपने घुटनों पे वो आ चुके थे। अनाइलेशन ड्रैगन पार्क से कहने लगता है कि अब तुम्हारी ये जो बुलशिट है वो काफी ज्यादा हो चुका
है, अब तुम्हें और ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मेरे को है वो देखना है। और यहाँ पे अगर तुम मेरे को और ज्यादा इस तरह से फन नहीं दिला पाए ना, तब मैं तुम्हें ये जो अब नेवर एंडिंग वाला अब पेन है ना वो दिलाऊंगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ूंगा ये सब। और पार्क अब थोड़ा स्माइल है वो कर देता है और वो अपना जो हेवनली डीमन इमरजेंस होता है उसे यूज करता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो निकल रहा होता है अनाइलेशन ड्रैगन। इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि किसी जो अब इतनी ज्यादा छोटी सी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे बाहर निकल सकती है। और अपना सीड इम्पैक्ट से अनाइलेशन ड्रैगन को वो मार देता है, लेकिन अनाइलेशन ड्रैगन ने इसे अब डॉज वो कर लिया होता है। कह रहा होता है कि तेरे को क्या लगता है ये जो तेरा सेम अटैक है वो मेरे ऊपर 2 बार काम करेगा क्या? पार्क उससे कह देता है वो असल में फेक था, वो इसके मुंह के सामने आके इससे मुंह पे ये को घुसा है वो मार देता है और जमीन पे वो गिरा दिया होता है। वो अपने हाथ में काफी एनर्जी इकट्ठा है वो कर लेता है आसमान में, और वो कह रहा होता है कि ये सारी जो अब पावर है वो मैंने अब गेन करी थी, ये जो लास्ट हेवनली डीमन थे ना उनसे, जो आके मैं इस जगह पे तुम्हें खत्म है वो कर दूं, ये तुम्हारा अंत है। उसने सारी जो एनर्जी होती है उसे लास्ट बची होती है अपने ये जो जोनाथन होते हैं उसके द्वारा उसे यूज करते हुए ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसे फिनिश करने के लिए वो मारा होता है। लेकिन ये जो अब क्वीन होती है उसने इसे नोटिस कर लिया होता है, वो जल्दी से जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसके सामने आके जो अब काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उसे अपने आप ही वो ले ली होती है। इसी तरह से क्वीन की जो अटैक होता है उसे लेने के बाद पूरी तरह से वो मर चुकी होती है। पार्क ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो क्वीन है वो अपना जो लॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने वो आ जाएगी। इतने में अनाइलेशन ड्रैगन को अब एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, तो वो पार्क को एक पंच मार के काफी दूर है वो फेंक देता है। इसी के बाद ये जो क्वीन होती है उसे देखते हुए अनाइलेशन ड्रैगन कह रहा होता है कि तुम सही में एक बहुत ज्यादा अब अच्छी बच्ची है ना वो हो, और यहाँ पे ये जो किंग है ना उसी की तरह तुम्हारी ये जो किस्मत थी ना वो यही थी कि तुम मेरे लिए नरिशमेंट है ना वो बनोगी, और यहाँ पे तुम मेरे अंदर पूरी इटर्निटी तक जिंदा है वो रहोगी। इसी तरह से अनाइलेशन ड्रैगन क्वीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लेता है। आइरिस ये सब कुछ देख रही होती है और वो कह रही होती है कि इसने अपना जो सबॉर्डिनेट है उसी एब्जॉर्ब है वो कर लिया, ये कितना ज्यादा अब पागल है। अनाइलेशन ड्रैगन ने जैसे ही क्वीन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया होता है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है वो आ चुकी होती है और वो काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है। पार्क उसके सामने आके कह देता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा वो भद्दे है ना वो हो। अनाइलेशन ड्रैगन पार्क से कह देता है कि आजा, तो फिर पार्क जल्दी से उसके तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे इससे पहले वो इसको मार पाता अनाइलेशन ड्रैगन वहां से वो हट चुका होता है और वो पार्क से कह देता है कि तुम बहुत ज्यादा अब स्लो हो। पार्क इसे अब दोबारा लगातार अपने पंचेस होते हैं उसे मारने लग चुका होता है। अनाइलेशन ड्रैगन सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है और वही पार्क को एक पंच है वो मार देता है। कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। पार्क इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पहले जिस तरह से था ना उससे एक डिफरेंट लेवल पे ये वो पहुंच चुका है। और अनाइलेशन ड्रैगन अपनी जो एक लेजर बीम होती है उंगली से निकाल के उसे पार्क की छाती पे वो मार देता है। उसके आर पार भी है वो गई होती है और पार्क अपना नीचे वो गिर जाता है। ये देखने के बाद ये जो आइरिस होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं तेरे को मार दूंगी, जाने नहीं दूंगी। वो अनाइलेशन ड्रैगन के करीब बढ़ के अपनी जो अब एक डिस्ट्रक्टिव बीम होती है उसे फेंक के वो मार दी होती है, लेकिन अनाइलेशन ड्रैगन अपने सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसे वो हटा देता है। आइरिस कह रही होती है कि मैं अभी पूरी नहीं हुई, वो कुछ और भी इसे मारने जा रही होती है। इतने में अनाइलेशन ड्रैगन उसे अब एक रख के नीचे वो फेंक देता है। आइरिस अभी भी अपने 2 पैर पे वो खड़ी होती है और वो कह रही होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अब यहाँ पे डेंजरस समझ जाती है सिचुएशन को, तो वो अपनी 9 टेल वाली फॉर्म होती है उसके अंदर वो चले जाने लगती है और वो फाइनली अपनी 9 टेल फॉर्म में वो आ चुकी होती है। अनाइलेशन ड्रैगन कह रहा होता है कि अब तुम और ज्यादा फन है वो लग रही हो। इतने में ये जो पार्क होता है उसके सामने आ चुका होता है। आइरिस से वो कह देता है कि रुक जा आइरिस, अब इसे जो है ना वो मैं मारने वाला हूँ। दोनों अब उसके तरफ वो बढ़ चुके होते हैं। आइरिस कह रही होती है कि अब यहाँ पे हम दोनों मिलके इसे मारेंगे, और आइरिस इसके तरफ अपना जो स्लैशेस होते हैं उनसे वो मार देती है अनाइलेशन ड्रैगन को। उसकी जो स्लैशेस होते हैं वो लग चुके होते हैं। पार्क उसके जो पेट होता है उसके ऊपर एक घूसा वो मार देता है। ये घूसे से उसको अब यहाँ पे अनाइलेशन ड्रैगन को कुछ भी अब वो नहीं हुआ होता है, और वही अब पार्क की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट वो करने जा रहा होता है। कह रहा होता है मैं तुम लोगों के ऊपर इजी बिल्कुल भी वो नहीं जाने वाला हूँ। उसका ये जो एनर्जी ब्लास्ट होता है उससे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये सब है वो निकली होती है, काफी चीजें आसपास में डिस्ट्रॉय हुई होती है। जो पत्थर अब आए होते हैं उन्हीं पे काफी ज्यादा जल्दी चलते हुए पार्क थोड़ा ऊपर गया होता है और एक्सप्लोडिंग हेवन सी जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन इतने में अनाइलेशन ड्रैगन उसके सामने से गायब होके उसके पीछे ही वो आ चुका होता है और उसने पार्क को एक है वो मार दिया होता है। इससे पार्क को थोड़ी लगी भी होती है। आइरिस उसके करीब आके उसे थोड़ा अपना संभाले वो लेती है और उससे कह रही होती है कि क्या तुम सही हो। इतने में अनाइलेशन ड्रैगन कह देता है क्या बहुत हो गया, मैं अब तुम लोगों से काफी ज्यादा पक चुका हूँ। उसने अपनी एक लेजर बीम से इन दोनों की तरफ वो मारा होता है। इस बार वो इन्हें फिनिश करना है वो चाह रहा होता है, लेकिन इतने में इन दोनों के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर है वो आ चुका होता है। और ये प्रोटेक्टिव बैरियर और किसी का नहीं केविन का होता है, जो थर्ड सिंगुलैरिटी है वो है। वो कह रहा होता है कि ये जो हीरोज लोग होते हैं ना वो
लेट आते हैं, इसीलिए मैं भी लेट है वो आया हूँ। पार्क इसे देखता हुआ कह रहा होता है, केविन तू कमीने, फाइनली तू यहाँ पे है वो आ चुका है। और केविन उससे कह रहा होता है कि मेरे को काफी सारी चीजें प्रिपेयर है वो करनी थी। इसी के बाद अब हम मरियम के अंदर जोनाथन की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। उनके सामने केविन ने एक पोर्टल है वो बना दिया होता है जो अर्थ से कनेक्ट है वो होता है। और ये जो हेवनली डीमन जो अपने जोनाथन है, उनके जो अब काफी ज्यादा क्लैन के लोग होते हैं वो उनसे कह रहे होते हैं कि आप इधर नहीं है वो जा सकते हो। लेकिन जोनाथन अपने ये जो लोग होते हैं उनसे कह देते हैं कि तुम बच्चों, मैंने बोल दिया ना कि मैं वापस आऊंगा और तुमको मैं बहुत जल्दी वो मिलूंगा। इसी तरह से ये जो जोनाथन होते हैं वो फाइनली अर्थ के अंदर अपनी जो रियल बॉडी होती है उसके साथ है वो आ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो कह देते हैं कि हाँ ये जो है ना ये काफी ज्यादा डर्टी एयर है वो है, और लेकिन मैंने इसे काइंड ऑफ मिस है वो किया था। और पार्क ने फाइनली अपने जो मास्टर होते हैं उन्हें काफी सारे जो महीने होते हैं उनके बाद में फाइनली वो देख लिया होता है। पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर, और जोनाथन उसे देख के बस थोड़ा स्माइल करते हैं और कह देते हैं कि तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हो। इतने टाइम बाद अपने मास्टर को देखने के बाद पार्क की आंखों से आंसू है वो निकल रहे होते हैं और वो खुश भी हो रहा होता है। इतने में अनाइलेशन ड्रैगन, इन दोनों की जो रियूनियन होता है उसके बीच में वो आ चुका होता है। और जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि अब यहाँ पे एक जो टीचर और डिसाइपल है उसका रियूनियन है उसमें ब्लॉक करने की कोशिश है वो कर रहा है। अनाइलेशन ड्रैगन कह देता है कि तुम ये जो है ना इसके मास्टर हो, अब मैं तुम्हें भी है वो मारूंगा। अनाइलेशन ड्रैगन ने जोनाथन को एक पंच मार के मारने की कोशिश है वो करी होती है, लेकिन जोनाथन ने इसका ये जो पंच होता है उससे आसानी से डॉज वो किया होता है और वो अपना एक जो एनर्जी ब्लास्ट होता है ना वो इसके ऊपर वो कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स जोनाथन अपनी रियल बॉडी में है तो उनका ये जो अटैक होता है वो सिंपल है वो बिल्कुल नहीं होता है। काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज ये सब है वो हो रही होती है, पार्क को भी काफी ज्यादा एनर्जी महसूस ये सब है वो हो रही होती है, दिक्कत भी हो रही होती है। सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही था, अब मास्टर जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैं इनसे मिला नहीं था तब से, शायद ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से है कि वो अपनी जो रियल बॉडी है उसके अंदर है वो आ चुके हैं वापस। जोनाथन का ये अटैक हेड ऑन लेने के बावजूद भी अनाइलेशन ड्रैगन अपने दोनों पैरों पे आराम से वो उड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जोनाथन कहने लगते हैं कि रिसेंटली मैंने ये जो अब हेवनली डीमन की एक और तकनीक है उसे क्रिएट किया था, तुमने उसे अपना हेड ऑन लिया, इसका मतलब है कि तू सही में काफी ज्यादा एक पावरफुल मॉन्स्टर है वो है। और लेकिन ये फैक्ट कि मैं अपनी जो बॉडी है उसके अंदर वापस आ चुका हूँ और इस वर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका हूँ, इसका मतलब है कि इस जगह पे मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। जोनाथन इसको जाके एक है वो रख देते हैं। अनाइलेशन ड्रैगन को इससे काफी ज्यादा लगी होती है और वो कह रहा होता है मैं इनके जो मूवमेंट है उन्हें रीड है वो नहीं कर पा रहा हूँ। पार्क भी साइड में जाके इसके पेट में सीड इंपैक्ट से मार के एक छेद है वो कर देता है। आयरिस भी उसको अपने जो पंजे होते हैं स्लैश उससे वो मार देती है। अनाइलेशन ड्रैगन इसे देखते हुए कह रहा होता है मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अजीब से एक्टिंग है वो कर रही है जब से मैंने वो जो अब ओल्ड मैन है उनसे उनका अटैक है वो लिया है। इतने में वहां पे ये जो अब आइजैक होता है वो भी आ चुका होता है, कह रहा होता है मेरे को काफी टाइम लग गया अपने आप को रिकवर करने के लिए, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हूँ। और वो सारी सिचुएशन देखने के बाद जल्दी से काफी ज्यादा स्वॉर्ड होती है उससे लगातार अनाइलेशन ड्रैगन को वो काट देता है। अनाइलेशन ड्रैगन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को इस जगह पे वो मार दूंगा। वो काफी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद यूना और सब लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोड है वो करने वाला है। केविन ये जो अब यूहान होता है उसकी तरफ आ चुका होता है जल्दी से और वो यूहान को कहीं और टेलीपोर्ट है वो कर लेता है। अनाइलेशन ड्रैगन ने काफी एनर्जी रिलीज है वो करी होती है, ये काफी बड़ा ब्लास्ट है वो होता है जिसकी वजह से ये जो अर्थ होती है उसका जो एक एरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी काफी ज्यादा ब्लास्ट के बाद ये जो पूरी अर्थ होती है वही डिस्ट्रॉय वो हो जाती है। अर्थ को डिस्ट्रॉय होने के बाद ये जो अनाइलेशन ड्रैगन होता है वो अपना मून पे आ चुका होता है, कह रहा होता है ये जो कीड़े लोग हैं उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे से उल्टा बात है वो कर रहे थे। और वो जो ओल्ड मैन है वो उसका जो अटैक है उसे लेने के बाद अब रिकवर होने में मेरे को काफी टाइम है वो लगेगा। इतने में हमें दिखाया जाता है जोनाथन पार्क इसके पीछे ही वो होते हैं। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं पार्क से कि तुम मेरे डिसाइपल तुम सही तो हो ना। पार्क उनसे यस मास्टर है वो कह देता है। अनाइलेशन ड्रैगन चिल्लाते हुए कह देता है ये क्या है, तुम दोनों यहाँ पे कब आए। और ये जो अब पार्क होता है उसके ये जो केविन होता है वो टेलीपैथिकली बात है वो कर रहा होता है और वो कह देता है कि मैंने तुम्हारा ये जो ब्रदर है उसे टेलीपोर्ट है वो कर दिया है दूसरी जगह पे। और ये जो यूहान है वो फिलहाल के लिए तो अभी काफी ज्यादा शौक में वो है और अब तुम जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। जोनाथन भी पार्क से कहने लगते हैं कि अब ये अपनी वीकेंड वाली स्टेट में वो आ चुका है तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम इसे दिखा दें कि जो अब हेवनली डीमन है वो किस तरह की एग्जिस्टेंस है। अनाइलेशन ड्रैगन अब थोड़ा परेशान है वो हो रहा होता है। इतने में जो अब पार्क जोनाथन होते हैं दोनों मिलके अपना एक्सप्लोडिंग हेवन होता है उससे अनाइलेशन ड्रैगन को हेड ऑन है वो मार देते हैं। अनाइलेशन ड्रैगन की काफी ज्यादा जो बॉडी होती है वो इससे डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। इससे पहले अनाइलेशन ड्रैगन अपने आप को रिजेनरेट ये सब है वो करता, जोनाथन पार्क मिलके अपना जो अब हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी होती है उससे भी अनाइलेशन ड्रैगन को वो मार देते हैं। इन दोनों का ये जो साथ का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है
कि ये जो अब पूरा मून होता है वही इसकी वजह से वो हिल जाता है और एनाइलेशन ड्रैगन ना पूरी तरह से मरने वो वाला होता है और अंत में वो कह देता है कि चीज बिल्कुल भी सेंस से वो नहीं बना रही है, मैं इस जगह पे मर कैसे सकता हूँ। और वो फाइनली यहाँ से पूरी तरह से गायब वो हो जाता है और एनाइलेशन ड्रैगन इस जगह पे फाइनली पूरी तरह से मर जाता है। और ये जो अर्थ होती है वो भी अपने नॉर्मल में फॉर्म में वो आने लग चुकी होती है, रिस्टोर होने लग चुकी होती है। सारे लोग मरे होते हैं, वो भी जहाँ पे मरे होते हैं वहां पे वो आ चुके होते हैं। सब लोगों को पता चल जाता है कि वो जिंदा है और यहाँ पे ये जो यूहान है उसने अपनी एबिलिटी यूज करके इन्हें अब दोबारा से रिवाइव है वो किया है। और ये जो यूहान होता है वो सब लोगों से कह देता है कि हम लोग सर्वाइव कर पाए, वो सब कुछ ये जो केविन है उसकी वजह से हुआ है। जो अब थर्ड सिंगुलैरिटी है वो है ये अपना टेलीपोर्टेशन यूज है वो कर पाता है। केविन ने यूहान को अपना टेलीपोर्ट है वो कर लिया था ताकि यूहान अपना जो अब टाइम रिवर्सल वाली एबिलिटी है उसे यूज करते हुए अर्थ को अपना रिस्टोर है वो कर दे। और ऐसा ही है वो हुआ होता है। इतने में यूना कहने लगती है कि लेकिन फिर भी ये जो एनाइलेशन ड्रैगन है उससे भी मारा है वो नहीं जा सकता है, ये काफी ज्यादा अब मीनिंगलेस है। इतने में वहां पे पार्क आ चुका होता है, इनके पीछे कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जो है ना वो डेफिनेटली अब मारे वो चुका है। मेरे जो मास्टर थे उन्होंने इसके अंदर मेरी हेल्प है वो करी थी। और ये सुनने के बाद ही सारे लोग काफी ज्यादा खुश है वो हो जाते हैं। मीना काफी ज्यादा हिप हिप हो रहे हैं वो कर रही होती है पार्क के लिए। इसी तरह से ये सारे जो अब लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सेलिब्रेट है वो करने लग चुके होते हैं कि उन्होंने अपनी जो वॉर चल रही थी अपने इतने पावरफुल मॉन्स्टर के अगेंस्ट में उसे फाइनली वो जीत लिया है। और यहाँ पे जो यूना होती है वो भी काफी ज्यादा खुशी खुशी में जो पार्क होता है उसे अपने गले वो लगा लेती है। उन्होंने फाइनली अपनी जो जंग है उसे जीत लिया है, अर्थ को सेव कर लिया है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पूरा ये जो 6 महीने होते हैं यानी आधा साल उसके बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। ये जो न्यूज होती है उसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो ह्यूमैनिटी थी जो अब काफी सारे ये जो दंजन ये सब की वजह से सफर है वो कर रही थी, वो सारी चीजों को अब बीते हुए पूरा आधा साल है वो बीत चुका है। हम लोग अब काफी ज्यादा पीसफुली इधर रहे हैं। और ये जो ग्रेट वॉर जहाँ पे ये हुई थी सियोल में वो अब काफी अच्छे से रिकवर भी है वो हो रही है। ये जो पूरा वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा थैंक है वो बोल रहा है। ये जो अब यहाँ पे अब हंटर लोगों का ग्रुप था ना न्यू वर्ल्ड उसको, और आज ये जो अब हंटर पार्क है उसका जो ब्रदर है उसकी शादी है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है ये जो अब पार्क का ब्रदर यूहान होता है उसकी शादी है वो हो रही होती है। और यहाँ पे काफी लोग है वो आए होते हैं और यूहान को काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब लोग है वो कह रहे होते हैं। और इसी के बाद उसने फाइनली अपनी जो रिंग होती है उसे अपनी जो वाइफ होती है उसे पहना है वो दी होती है। इसकी वाइफ और कोई नहीं यून होती है। यून वही लड़की है जो अब काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल है वो रखती थी इसका। जब ये अपने हॉस्पिटल में वो था इन दोनों किसी बीच में बोला भी जा रहा होता है कि तुम दोनों अब किस भी वो कर सकते हो। और इधर सही में सब लोग ये जो अब शादी होती है ना वेडिंग इसे अपना एटेंड है वो कर रहे होते हैं। पार्क तो अब रो रहा होता है और यहाँ पे ये जो अब हाली होता है वो पार्क से कहने लगता है कि पार्क क्या अब ये जो चीज हो रही है वो तुम अपना ये जो फायर वाली लेडी है उसके साथ करने वाले हो क्या। इतने में आयरिस भी पार्क से कहने लगती है कि अब डिसाइड है वो कर ले कि ये मैं होंगी या फिर वो रेड हेयर वाली लड़की है वो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क के रूम की तरफ का सीन। और पार्क ये जो अब केविन होता है उससे कह रहा होता है कि जरा देखो तो तूने अपना जो प्रॉमिस था उसे फुलफिल करने में कितना टाइम है वो ले लिया। केविन उससे कह देता है एटलीस्ट मैंने झूठ तो है वो नहीं बोला। और ये जो अब ब्लैक होल है ना ये तुम्हारे रूम के अंदर उसे मैंने अब डायरेक्टली एक जनरल यूज वाला पोर्टल है वो बना दिया है। और ये जो पोर्टल है ना ये डायरेक्टली ये जो जोनाथन का अब मुरीम वर्ल्ड है उससे कनेक्ट है वो हो जाता है। पार्क केविन से थैंक यू है वो बोल देता है और पार्क की जो पोर्टल होता है उसके थ्रू है वो चले जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें मुरीम के अंदर जोनाथन को दिखाया जाता है वो एक झरने के अंदर अपना जो मेडिटेशन है वो कर रहे होते हैं। इतने में पार्क उनसे कह देता है कि आप हेल्दी थे। जोनाथन जैसी पार्क की आवाज सुनते हैं वो उसके तरफ वो बढ़ जाते हैं और पार्क भी उनके तरफ तेजी से भागे चले आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को किक है वो कर देते हैं। जोनाथन उससे कह देते हैं कि तुम और ज्यादा बड़े वो हो चुके हो, लास्ट टाइम मैंने देखा था उससे। पार्क कह देता है कि हाँ और मैं नीचे से भी और ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ मास्टर। जोनाथन उसको एक रख देते हैं, कह रहे होते हैं अपने मास्टर से मजाक कर रहा है। पार्क जोनाथन से कह देता है कि आपने भी तो एक्नॉलेज है वो किया था मास्टर कि मेरा नीचे का सामान जो है वो आपसे बड़ा है। और जोनाथन उससे कह देता है देख सकता हूँ कि तुम इस तरह से मजाक ये सब है वो कर रहे हो, तब तुम्हारे पास अभी काफी ज्यादा मिलियन ईयर्स है ना वो दूर हो कि तुम इसे कैचअप है वो कर लो। पार्क चिल्लाते हुए कह देता है फाइट करना चाहते हो क्या। जोनाथन कह देता है आ जाओ तो फिर अब फाइट करते हैं। और इसी के बाद दोनों काफी टाइम बाद मिले होते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा मजे मस्ती में फाइट है वो करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपना जमीन पे पड़ रखा होता है। पार्क उनसे कह रहा होता है कि क्या आप थोड़ा सा इजी है वो नहीं जा सकते एक बार मेरे ऊपर। जोनाथन उससे कह देते हैं चल ठीक है अब मेरे को फॉलो कर, मैं तेरे को कुछ न्यू मूव्स है वो सिखा दूंगा। इसी के बाद ये दोनों कहीं जाने लग चुके होते हैं। पार्क कह रहा होता है कि क्या मास्टर मैं आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे मिल सकता हूँ क्या। पार्क कह देता है ऑफ कोर्स वेल तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो तो तुम उनसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो। और इसी के साथ ही जो सीरीज है वो यहीं पे एंड हो जाती है और ये सीरीज का ये प्रॉपर एंड है वो है। इसके आगे आपको कोई भी चीज है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी इस सीरीज से रिलेटेड।
और हाँ, अब मैं अंत में काफी सारी चीजें सीरीज के बारे में आप लोगों से बोलना चाहता था, लेकिन अब इस सीरीज का एंड हो चुका है तो एंड हो चुका है, इसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। और बस मैं बहुत जल्दी एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, काफी ज्यादा अच्छी सी। आप उसके ऊपर भी अपना सपोर्ट है वो दिखाना, ताकि मैं उस सीरीज को भी कंप्लीट है वो कर पाऊँ इसकी तरह में। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस